बेस ऑफ बिल्डिंग होइचोई वाज वेरी सिंपल। एक दिन फ्री ट्रायल नहीं होगा। मेरी पिक्चर अच्छी है, तुमको आके देखना, तुम सब्सक्राइब करो, देखो। हमारा इससे कोई नाता नहीं था एंटरटेनमेंट से। श्री वेंकटेश फिल्म्स जो है, जब ये कंपनी स्टार्ट की थी 94-95 में, एक बंदा हुआ करता था। टुडे डायरेक्टली 500 लोग काम करते हैं हमारे साथ। हमारा मेन बिजनेस अभी भी है, हम इंडिया के सबसे बड़े राखी मैन्युफैक्चरर हैं। Wow, I had no idea about सो श्री राखी हमारा ब्रांड है। कोई भी फिल्म प्रोड्यूसर टीवी में नहीं चलता। हमारे पास चिट्ठियां आती थी कि बंगाल में मूवी चैनल नहीं है। जॉलशा मूवीज लॉन्च हुआ, नंबर 1 हो गया। बंगाल वाज द फर्स्ट टेरिटरी इन इंडिया टू गो कंप्लीट डिजिटल। वी आर द 6th मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज in the world. When you put metadata language Spotify में डालने के लिए हमारा language others. Every report that you see, next growth is coming from tier 2, tier 3. What are you doing for tier 2, tier 3 in media? Nothing. If you go and read the data, music is a nostalgia business. पूरी फिल्म में जो खर्चा था हमने म्यूजिक से बना लिया। अभी भी गाने चलते हो, बोल तुम ही सुनते की पाओ। Nobody sat together and figured कि what would be the structure. There has to be some platform whereby all of the people come together to raise the size of the industry. Exactly. India में Hitting it paying right. consumers, international Increase the pie. That's the hashtag. हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द म्यूजिक पॉडकास्ट। आज हमारे जो गेस्ट हैं वो भारत देश की एक ऐसी जगह से है जहाँ पे म्यूजिक को सिर्फ गाया और सुना नहीं जाता, म्यूजिक को पूजा जाता है। वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगो। आपने हिंदी म्यूजिक इंडस्ट्री, पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, बहुत कुछ हमारे पॉडकास्ट में भी बात हुई है, बट बंगाली म्यूजिक इंडस्ट्री के बारे में बात नहीं हुई है। ये बंगाली म्यूजिक इंडस्ट्री के एक ऐसे घराने और एक ऐसे बिजनेस हाउस से बिलोंग करते हैं जो सिर्फ म्यूजिक नहीं करते, फिल्म, म्यूजिक, OTT, टीवी सीरियल बनाना, रियलिटी शोज बनाना, इन सारी जगहों पे। टू गिव यू अ कॉन्टेक्स्ट, SVF जो इनकी ब्रांड का नाम है, श्री वेंकटेश फिल्म, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन से शुरू किया, फिर बंगाल में काफ़ी सारी फिल्में बनाई। उसके बाद में इन्होंने संगीत बांग्ला म्यूज़िक चैनल लॉन्च किया जो कि आज भी सबसे बड़ा म्यूज़िक चैनल है वहाँ का। उसके बाद इन्होंने कदम रखा टीवी और रियलिटी शो की दुनिया में, काफ़ी सारे रियलिटी शो और टीवी कंटेंट बनाया। उसके बाद इन्होंने मूवी थिएटर्स बनाए, SVF सिनेमास, 45 से ज़्यादा सिनेमा हॉल्स हैं इनके। बाद में इन्होंने एक OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जो कि इंडिया का पहला रीजनल OTT प्लेटफॉर्म उसको कहा जाता है, होइचोई, जो कि बहुत ही सक्सेसफुल है। होइचोई स्टूडियोज़ इन्होंने बनाया जो कि प्रीमियम बंगाली कंटेंट पे ये काम करते हैं। ये टैलेंट को नर्चर भी करते हैं, टैलेंट मैनेजमेंट, आर्टिस्ट मैनेजमेंट, ये सारे काम भी करते हैं। SVF फाउंड किया था 2 भाई और दोस्तों ने, जिनका नाम है महेंद्र सोनी और श्रीकांत मोहता। उनमें से महेंद्र सोनी आज हमारे साथ हैं, जिनको हम प्यार से इंडस्ट्री में मोनी बुलाते हैं। और उनसे हम बात करेंगे बंगाली म्यूज़िक इंडस्ट्री के बारे में, उनकी पूरी जर्नी के बारे में, उनसे हम क्या सीख सकते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है बंगाली म्यूज़िक इंडस्ट्री में अभी, और भी बहुत सारी बातें करेंगे। सो शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। मोनी सर, वेलकम टू द म्यूज़िक पॉडकास्ट। थैंक यू बाबा। सॉरी, मैंने काफ़ी टाइम लिया। नहीं, टाइम लेने की बात नहीं, मैं खुद ही सोच रहा था आप इतना बोल रहे हैं, कुछ ऐसा किया है क्या मैंने। बट बिफोर वी बिगिन, एक्चुअली आई मस्ट टेल यू कि ये मैंने नहीं किया है, पहली बात। ऑब्वियसली श्रीकांत, रिसेंटली विष्णु, बट यू नो ऑल ऑफ दिस हैज हैपेंड बिकॉज वी हैव अ वेरी यंग, एनर्जेटिक, वाइब्रेंट, पैशनेट टीम जो कुछ करना चाहती है। और हमें याद है कि हमने जब ये कंपनी स्टार्ट की थी 94-95 में, तो एक बंदा हुआ करता था। टुडे डायरेक्टली 500 लोग काम करते हैं हमारे साथ, बिटवीन होइचोई एंड अस, एंड फोकस एरिया एक ही रहता है कि हम जो कर रहे हैं उसके लिए हमको प्राइड है कि नहीं। वेदर हम एक छोटा शॉर्ट फॉर्म वीडियो बना रहे हैं, या एक 3 घंटे की पिक्चर बना रहे हैं, एक गाना बना रहे हैं, या एक थिएटर बना रहे हैं। और शुरू से वी हैव बीन वेरी फोकस्ड अबाउट, टिल डेट इनफैक्ट, कि हम एक लैंग्वेज के लिए काम कर रहे हैं। हम बंगाली नहीं हैं, मारवाड़ी हैं, बट मैं, श्रीकांत, बोथ आर बॉर्न बॉट अप इन कैलकाटा, स्टडीड देयर, एंड हमारा इससे कोई नाता नहीं था एंटरटेनमेंट से। जस्ट बिजनेसमैन फ्रॉम, यू नो, फोरफादर्स केम फ्रॉम राजस्थान डूइंग देयर बिजनेस। इनफैक्ट बहुत लोगों को मालूम भी है कि हमारा मेन बिजनेस अभी भी है, हम इंडिया के सबसे बड़े राखी मैन्युफैक्चरर हैं। Wow, I had no idea about that. सो श्री वेंकटेश फिल्म्स जो है, श्री राखी हमारा ब्रांड है। और कैलकाटा इज द हब ऑफ राखी मैन्युफैक्चरिंग बिकॉज रेशम वहाँ होता था। सो हमारे नानी ने और मामा ने और मेरे भाई ने
मिलके स्टार्ट किया था, और ये ग्रुप है बहुत बड़ा। तो उन्होंने कुछ डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस किया था, एंड दे सेड कि वी आल्सो हैव सम मूवी बिजनेस, गो एंड सी। हम लोग कॉलेज से नहीं, हम लोग उस समय राखी में काम करते थे। मैं और श्रीकांत सीजन में 3 महीना 4 महीना हम लोग वो काम करते थे, बाकी अपना घूमना फिरना चलता था। एंड फ्रॉम देयर एक्चुअली इट स्टार्टेड। सो again coming back, great introduction, but not completely, can't take this credit because we never believed that way, we never think like that. हमने अभी रिसेंटली एक ऑफिस बनाई है, जो लोग आते हैं बोलते हैं प्रॉब्ली इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट एंटरटेनमेंट स्टूडियोज की ऑफिस है। हमने अपना कोई काम पोस्टर लगाया ही नहीं है, एक पीछे दीवार में छोटा लगा दिया। तो लोग बोलते हैं यार आपने इतने पिक्चर बनाई है, आर्ट नेशनल अवार्ड हमारे, बट we don't want to look back, we just keep doing what we're doing, that's the funda. Congratulations sir, बहुत मजाक नहीं है, मतलब टर्म अगर यूज़ करना हो तो आप मतलब बंगाल एंटरटेनमेंट के अंबानीज हैं। नहीं सर, आप हर जगह हैं। तो सर मैं ना सबसे पहले तो मुझे ना आपकी जर्नी के बारे में जानना, बिकॉज जनरली जब हम किसी गेस्ट को बुलाते हैं ना पॉडकास्ट पे, तो बहुत बार उनके बारे में बहुत कुछ बताया जा चुका होता है, बट आपका मिस्ट्री है, क्योंकि ऑनलाइन ना बहुत लिमिटेड डेटा अवेलेबल है जो भी पीआर के हिसाब से फिट होता है, बट हर एक बिजनेस की और इंसान की ना अपनी एक जर्नी होती है। उस जर्नी में कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो डिफाइन करते हैं आपके काम को, और सबके वो मोमेंट्स अलग अलग होते हैं। कुछ डिफ़िकल्टीज होती है, कुछ ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं जब आप ले रहे होते हो तो पता नहीं कितना मुश्किल होता है वो डिसीजन लेना। बाद में ऐसा लगता है कि ये हो गया, बट दोज आर दोज मोमेंट्स दैट डिफाइंस यू। तो अगर आप शुरुआत से अपनी थोड़ी सी जर्नी बिजनेस की हमको बताएं और इन मोमेंट्स को डिस्क्राइब करते हुए बताएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। एक्चुअली इतने हैं ना दर्शक, मतलब एंड सो मेनी इंटरेस्टिंग थिंग्स दैट हैपेंड। मेरे को लगता है 3-4 सीजन करनी पड़ेगी, बट स्टिल आई विल ट्राई टू कीप दिस वेरी शॉर्ट। वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी। मैं और श्रीकांत कजन्स थे बट फ्रेंड्स थे फ्रॉम क्लास 8-9, और प्रॉब्ली हम लोगों ने जो भी किया टिल द डे ऑफ मैंने हमारी शादी हुई, हम लोग एक संग रहते थे। लोगों ने बोला था हनीमून भी संग में करोगे क्या? सो फर्स्ट थिंग जो हुआ कि वी फिगर्ड दैट वी बोथ कैन एक्चुअली complement each other in a lot of ways, and that's how when we got into this business. So initial say Shrikant was a creative person, and he took care of the entire creative ecosystem जो आजकल बोलते हैं, और I was into more business, people, monetization, all of that. Beginning हमने किया, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बहुत हमारे दोस्तों को मालूम है कि हम गए ऑफिस, एक छोटी सी चांदनी चौक में ऑफिस थी, कुछ 2-3 पोस्टर लगे हुए थे, दोस्ती की सौगंध लिख के पे। अब लगी क्या चल रहा है, ऐसा नहीं होता है। एंड वेरी इंटरेस्टिंगली, सिंस आई एम डूइंग म्यूजिक पॉडकास्ट, आई विल टेल यू, हम लोग उस समय सुनते थे रोजा, करेक्ट? बोला यार ये इस जमाने में ये कौन देखता है, 94 आई एम टॉकिंग, राइट? सो हम लोग मणिरत्नम की पिक्चर क्यों नहीं लेते हैं? एक हमारे अंकल थे, वो संभाल रहे थे, बोले कि मणिरत्नम कौन है? बोला यार देखा नहीं, हम लोग अंजलि ये वो देख के और रोजा सुन के मतलब हम लोग सेट हो गए थे। बट नहीं, उनकी एक पिक्चर आ रही है, रहमान का म्यूजिक है, बॉम्बे, वी शुड बाय दैट फिल्म। तो बोला सुना ही नहीं है भाई। फिर उन्होंने पता कि बोले तो डब्ड फिल्म है, डब्ड फिल्म कौन लेता है? तो जो डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री यहाँ पे भी ना सुनेंगे ना, यूजुअली कंट्रोल बाय ओल्ड एज, करेक्ट, एकदम रेफरेंस सब सेट है, तो हम लोग बोला नहीं यही लेंगे। तो फर्स्ट ट्रिप हमारी बॉम्बे में ट्रेन में थी। हमारा मैनेजर, मैं और श्रीकांत ट्रेन में आए, जम्मू जी की ऑफिस पहुंच गए बॉम्बे में। जम्मू जी ने तो आरती उतार दी, बोले ये 2 लड़के बंगाल से आए हैं, तो आज तो काम हो गया भाई। तो हम बोले हम बंगाल लेने आए हैं, तो बोले बंगाल हम नहीं देते, ईस्ट लेना पड़ता है। तो हम लोग कुछ सोचे थे बंगाल 10-12 लाख रुपए मिलने वाला, तो बोले ईस्ट कितना लगेगा? बोले 50 लाख। अगर आज मतलब बाहर से कोई सोचता तो 5 लाख में नहीं बिकने वाली थी, बट हम इतने एक्साइटेड, म्यूजिक, मणिरत्नम, कुड सी द थोड़ा बहुत विजुअल देखा हुआ था। वी टुक द फिल्म एंड केम बैक। एवरीबडी इन द इंडस्ट्री वाज लाफिंग, व्हाट द
तो हम लोग बोले भाई है, हमको पसंद है, पिक्चर रिलीज हुई, सुपर हिट हो गई, वी मेड लॉट ऑफ मनी। तो सबने बोला ये तो कमाल बच्चे हैं। हमारी शादी भी नहीं हुई थी, शादी होने वाली थी। तो एक्साइटेड होकर वापस आए बॉम्बे, इस बार फ्लाइट में है, पैसे कमा लिए। आके हमने एक और डिस्कवर किया, बोला क्या, दिस अगेन यू विल रिलेट। सो वी फिगर्ड दैट टाइम कि 1942 लव स्टोरी, करेक्ट, उसके जो गाने थे वो एक बंदे ने डायरेक्ट किए हैं, जो बहुत इंटेलिजेंट बंदा, उस नई फिल्म बना रहा है, पहली फिल्म बना रहा है, संजय लवनसाली। तो बोले इसकी पिक्चर हम लोग लेंगे। यूनिवर्सल वॉज द प्रोड्यूसर, तो यूनिवर्सल इंटरनेशनल, वो एक वाइब और आ गया, विजय लजारस बैठ गया चेम्बर में, ईस्ट ही लेंगे। बंगाल किसने देखा है। तो दैट टाइम वी बॉट दैट फिल्म, सलमान खान, मनीषा कोइराला, नाना पाटेकर, सुपर हिट म्यूजिक, यू नो खामोशी द म्यूजिकल, राइट। तो इस फर्स्ट मूवी तो हम ले लिए, फिल्म रिलीज हुई, हम चले गए तिरुपति, चेन्नई उतरे, पहले शो में बैठे, हॉल फुल, 20 मिनट हो गए पिक्चर में, नाना पाटेकर ने आवाज नहीं, नाना पाटेकर के मुंह में आवाज नहीं, बिकॉज ही वॉज प्लेइंग अ डिफरेंट डब, एंड पब्लिक टर्न्ड, बोला नाना कुछ तो बोल, because they went into the theater. So Nana Patekar is famous for dialogue. The first film Nana Patekar is not speaking, and second show film crashed like nobody's business. हम लोग चेन्नई से वहीं पे बोल रह गए 7 दिन, हम लोग नहीं जाएंगे, because we bought that film at a very high cost. गया तो सीधा मतलब 1 साल के अंदर वी फिगर्ड कि ये गड़बड़ है मामला। इंटरेस्टिंग क्या हुआ उससे, जब हम वो फिल्में लेके गए कलकत्ता में, डिस्ट्रीब्यूशन खुद कर रहे थे, तो हमको बोला गया कि कलकत्ता के बाद फिल्में चलती है। हम पहुंच गए 12-7 बरई पूरी इधर उधर, तो कोई आता ही नहीं चलाने। बोले क्यों नहीं चलाते, बोले कि हमारे यहाँ हिंदी नहीं चलता। बोले क्यों, बोले लैंग्वेज नहीं चलता। बोला तुम क्या चलाते हो, बोले बंगाली। बंगाली आती है, फिल्में आती, बोले नहीं, लास्ट 10 साल से कोई फिल्म नहीं बना रहा है। बोले वाह, दैट मोमेंट, दैट इज प्रॉब्ली द यूरेका मोमेंट। बोले लेट्स गो एंड सी। सो पहुंचे स्टूडियो, खाली गाड़ी वाड़ी थी हमारे पास, तो लोग देख रहे कौन गाड़ी में घुस रहा है स्टूडियो में, दैट काइंड ऑफ अ वाइब। सो वी सेट किया ये तो अपॉर्चुनिटी अच्छी है, कौन डायरेक्टर है, तो वहाँ पे एक डायरेक्टर हमको मिला जो बांग्लादेशी फिल्म से आया हुआ था, कुछ ऐसा उसका नाम था थोड़ा बहुत। तो हम बोले कि हम बंगाली फिल्म बनाएंगे। दैट वाज द फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ मेकिंग फिल्म। बोला कैसे बनाएंगे, बोला कैसे बनाते हो आप लोग, बोला 16 mm में ऐसा छोटा एक आध हीरो। बोले कितने हीरो है बंगाल में, बोले 3 है। बोले तीनों को ले लो। 16 mm में नहीं बनाएंगे, 35 mm में बनाएंगे। तो हमने बनाई पिक्चर भाई अमर भाई 95, एंड रिलीज द फिल्म, सुपर हिट हो गई। सो इमीडिएटली वी ओपन, एंड हम जब फिल्म बना रहे थे तो वी वेयर थ्रू आउट, मतलब कॉल टाइम के पहले हम पहुंचते थे, बैकअप के बाद रहते थे, सारा एडिट, उस समय एडिट स्टैंड बैक पे होता था, वो प्रोसेस, साउंड का प्रोसेस, डब अलग हो रहा है, बैकग्राउंड म्यूजिक ले एक संग होता था, मार्किंग होती थी रील पे। मतलब अभी हम लोग जो कंटेंट बनाने का काम कर रहे हैं और जो हमने देखा है, किसी को बताएंगे तो वो डर जाएगा, बोले कैसे बनता, कैसे था, निगेटिव क्या होती है, उस पर पॉजिटिव कैसे होता है, फिर उसको एडिट कैसे करते हैं। मैंने दैट्स रिमार्केबल प्रोसेस, आई रियली एंजॉयड दैट। वी लर्न ऑल ऑफ इट, फिल्में बनाते गए, चलती गई, कुछ नहीं चली, इवेंचुअली और डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रहा था, तो मिला विला के 1998 में फाइनली हमने जब एक फिल्म रिलीज की, वो फिल्म बहुत बड़ी फ्लॉप हो गई, बंगाली तुम ये लेता है। उसमें भी विक्टर बैनर्जी, ऋतुपर्णा, वहाँ का फेमस डायरेक्टर प्रभात राय था, अभी भी है वो, और वो फ्लॉप हो गई। तो हम बोले यार ये, उस समय हमने जो बैलेंस शीट निकाली तो हमारा कुछ 5-6 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया था उस टाइम का, उस टाइम में टोटल। हाँ। तो बोले, और श्रीकांत के फादर मेरे मामा जी वे तो फाइनेंसर, एंड जो होता है मारवाड़ी फैमिली में, कर ले बेटा, कोई पूछने वाला नहीं, कुछ नहीं। हम लोग खुद को शर्माने लगे कि अब ये इसके बाद किया ना श्रीकांत तो ये गलत हो जाएगा, मतलब कितना जवाब ही नहीं दे, ऐसा तो नहीं हो सकता, हमको तो देना पड़ेगा। हो गया, अब शादी वादी भी हो गई, आई थिंक हम लोग के बच्चे भी जल्दी हो गए थे। आई वॉज फादर व्हेन आई वाज 22। तो हमारा जो दोस्त है वहाँ का अभी भी सुपरस्टार बुम्बा दा प्रसन्नजीत, उसके पास गए, बोले बुम्बा दा नहीं बनाएंगे, एक लास्ट पिक्चर बनाएंगे, छोटी पिक्चर बनाएंगे।
तो अगर ये चली तो ठीक है, तो हम लोग पैकअप, और नहीं होगा तो ऐसे चल बनाते हैं। तो छोटी करते करते एक सब्जेक्ट पसंद आ गया, हमने उसको बड़ा कर दिया। तो हमारे पास एक इंसाइट आया कि हिंदी फिल्में जो बनती है वो सिनेमा स्कोप बनती है, और हम अभी तक 35 में बना रहे थे। तो बोले बस उसी में एक हिंदी दिलवाले दुल्हनिया चलती है, उसका लोग 35 रुपए देते हैं, टिकट प्राइसेस कैप्ड थे। मेरी भारती में पिक्चर चलेगी, उस वो भी 35 रुपए की, और लोग छोटी पिक्चर देखेंगे, ऐसा कैसे होता है? तो हम सिनेमास्कोप बनाए, कैमरा नहीं था, हमने बाहर से कैमरा बुलाया। फिर लोगों ने बोला आप बना तो लोगे, बाहर में लोगों के पास लेंस नहीं है, चलाएंगे कैसे? बोले वो भाड़े पे मंगा लेंगे। वी मेड दैट फिल्म। और पहली बार क्या बॉम्बे से हमने म्यूजिक डायरेक्टर लिया, बाबुल बोस, इफ यू नो आई डोंट नो। तो उससे गाने बनवाए, साउथ से डांस मास्टर बुलाया, तो कोरियोग्राफी भी दिखना चाहिए हमारा, भैया साउथ जैसी फिल्में लग गई, अब वो बंगाली रोना धोना हम नहीं करेंगे, हम ऐसा बनाएंगे। कैमरामैन साउथ से लिया, सो ऑल पुट टुगेदर वी मेड दैट फिल्म, वन ऑफ आवर बिग, मतलब हमने उतना खर्चा ही नहीं किया था और डाल दिया पैसा। एंड दैट फिल्म सोशुभाई जिंदाबाद went on to become one of the biggest hit that time, and it changed Bengali industry forever. Not only in terms of size and shape, but also in terms of business, because हमने उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी चेंज किया, हमने हर जगह टिकट रेट्स बढ़ाई। सो इट वाज 360 डिग्री। वी ऑलवेज बिलीव्ड इन गो टिल द टेल, फिगर इट आउट। पोस्टर भी कैसे बनाना है, वो भी मतलब वो हाथ से बनते थे, वो हमने कंप्यूटर बनाया, फोटोशूट किया। all that drill changed the whole industry, and probably that was the turning point. And I think what happened there कि हमको वापस नहीं जाना पड़ा पैकअप करके। that was our I think 8th or 10th film, and then music was super hit. हमने 2002 में एक फिल्म और बनाई, सबसे बड़ा रिस्क लिया कि बंगाल में हीरो नहीं था, नया हीरो नहीं था, लॉन्च नहीं होगा। तो 2002 में साउथ का एक रीमेक था, उसमें एक जीत अभी के जो सुपरस्टार खाकी के जो हीरो है उसको लॉन्च किया। वो लॉन्च मतलब साउथ में कर चुके थे, बट सडनली हमको लगा कि हमको नया हीरो बनाना है। हमको वी गॉट वेरी इम्प्रेस्ड विथ बैकग्राउंड म्यूजिक डायरेक्टर्स ऑफ साउथ इंडिया, क्योंकि ससुरबाड़ी और इसका म्यूजिक हम साउथ में एसपी वेंकटेश, तो हमने बोला उससे म्यूजिक कराएंगे, बंगाली फिल्म का म्यूजिक साउथ में एसपी वेंकटेश से कराएंगे। तो बोला करेंगे, आया गिटार उटार लेके बजाया। बाबुल सुप्रियो गाने के लिए उसको भेजा हमने, बाबुल हमेशा स्टोरी बोलते हैं। वहाँ गए, वो गाना गा ही नहीं सके, इतना ही था। तो वहाँ से स्टूडियो से फ़ोन किया, मोनी आमी गाइते पारबो ना। वेरी गुड, कोई बात नहीं बाबुल दा, यू वेंट, आ जाओ। तो क्या करें, तो वहाँ पे एक लोकल सिंगर मनु, उन्होंने गाना गाया। मतलब फुल आप समझ लो, मतलब एक भी वर्ड करेक्ट नहीं था प्रोनाउंसिएशन में, बट गाना गाना होता है, आपको मालूम है। करेक्ट, दैट्स अ लर्निंग, मतलब वो सारी लर्निंग आ रही है। तो अब हम उसको ले जाके सुना रहे हैं किसी को, तो गाली दे रहा है, बोला तुम्हारी इज्जत भी जाएगी, ये गाना चल नहीं सकता। एंड बट वी सेड नहीं नहीं, हमको तो ये ठीक लग रहा है, फिल्म के संग जा रहा है, ब्रिलियंट है, नया हीरो है, प्रियंका त्रिवेदी एक लड़की थी, वो हीरोइन। अभी हमने फिल्म रिलीज की, फिल्म बिकेम, मतलब उस समय आई थिंक इट डिड बिजनेस 20 times ऑफ द बजट। एंड द म्यूजिक प्रॉब्ली वी मेड, पूरी फिल्म में जो खर्चा था हमने म्यूजिक से बना लिया। अभी भी गाने चलते, वो बंधु तुम्हें सुनते की पाओ, इट्स अ लैंडमार्क सॉन्ग, और सारे गाने हिट थे। सो दैट प्रॉब्ली ससुरभाई चेंज्ड, ससुरभाई फिक्स दैट वी डोंट गो, साथ ही मेड श्योर दैट वी आर हियर फॉर लॉन्ग टेल। So these are the first two padavs. And then first हमको लगा कि यार अब पिक्चर भी बना रहे हैं, लेकिन हम तो प्रमोट नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे ETC में 40 बार चल रहा है ट्रेलर, जी पे चल रहा है 60 बार, बंगाल में तो कुछ है नहीं। तो हमारे यहाँ के दोस्त है प्रशांत चोटानी, जो 3-4 चैनल चलाते हैं, ही वॉज इन कैलकाटा फॉर सम अदर बिजनेस, सेड कि कैन वी स्टार्ट। So he was also looking to start a Hindi music channel. So we built a company. In fact, Music India, if you remember, I know, that is also co-owned by this group. Music India, संगीत भोजपुरी, संगीत बंगाली, संगीत मराठी, तो ये हमारा ग्रुप था।
तो हमने फर्स्ट उसमें संगीत बांग्ला स्टार्ट किया एंड obviously the music started changing. We probably shot most our songs across, Dubai से चालू हुआ, सिंगापुर, and then it opened up because संगीत बांग्ला became, ऐसा था कि हमारे पास चिट्ठियाँ आती थी कि यू हैव टू प्ले, ये हम स्लॉट चेंज कर दिया अचानक, पुराने गाने चलाने लगे 8-9 बजे, तो बोले हमारा बच्चा खाना नहीं खाता, ये टाइम है, संगीत बांग्ला चला के रखेंगे, वो खाना खाएगा, तो आप प्लीज़ गाने मत चेंज करो, मैंने दैट काइंड ऑफ, स्टिल इट एक्चुअली इट डज दैट काइंड। तो उससे वो संगीत बांग्ला आया। फिर इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई कि फिल्में पहले रील पे बनती थी, राइट, तो एक 20 प्रिंट 22 प्रिंट, उस टेरिटरी कवर करने में आपको 1.5 साल लग जाते थे। ससुर भाई जिंदाबाद साथी 25 वीक चल रही है, आपने 20 प्रिंट बनाए, अब वो 25 वापस जब लगेगी तो 20 वीक मतलब 6 महीना, हमको चलाने हैं 300 सेंटर, यू कैन कैलकुलेट वो, तो बोले ये भी नहीं चल सकता। देन वी, उस समय डिजिटल सिनेमा आया, तो वी सेड कि वी विल कन्वर्ट बंगाल, तो बंगाल वाज द फर्स्ट टेरिटरी इन इंडिया टू गो कंप्लीट डिजिटल। वी पार्टनर्ड विद क्यूब इन साउथ and converted. We still, entire East we do 300 screens of digital cinema is controlled by us, including equipment and servicing. So that happened. Then said कि भाई साहब बंगाल में मूवी चैनल नहीं है, तो बोले ये तो हम नहीं करेंगे, ये तो बहुत पैसा लग जाएगा, हमको तो मूवी से पैसा कमाना है। आई थिंक दैट टाइम स्टार गौरव बनर्जी जो भी सोनी के, so he was interested to launch Star Jalsha by Uday Shankar, so he was there. तो 2008 की बात है शायद, तो उसने बोला यार, हम तब टीवी भी नहीं करते थे, तो आई रिमेम्बर उदय शंकर कॉलिंग अस एंड सेइंग कि यार तुम लोग मत करो। बोला क्यों? बोला कोई भी फिल्म प्रोड्यूसर टीवी में नहीं चलता है, इंक्लूडिंग यशराज फिल्म में नहीं चला, उन्होंने सोनी के संग कुछ कहा, तो मत करो। इट वॉज इज रिवर्स साइकोलॉजी, जो भी बोलो, पार्टी, अब तो हम लोग करेंगे। So we did, and probably that changed the whole Bengali TV format. बहुत छोटे बनते थे, बहुत मार्केट छोटा था। In fact, in all of the entertainment space, TV, GCTV बंगाल में is in, मतलब साउथ से भी ज़्यादा महंगा बनता है, वो मार्केट इतना बड़ा हो गया। करेक्ट। तो हमने टीवी किया, and then he said कि he launched the channel by taking one of our films, Minister Fata Gesto, मिथुन चक्रवर्ती के संग फिल्म थी, and the channel took off in like 6 weeks, 10 weeks, rating आ गई, स्टार जलसा। तो बोला यार तुम्हारा पिक्चर तो है, और वो एक अलग स्टोरी है, बट मैं बताऊंगा कभी कि ये मतलब दैट्स अनदर स्टोरी ऑफ सैटेलाइट राइट्स। मैं बॉम्बे आया था 10 फिल्में लेके, इनिशियल हम बेचते नहीं थे, थिएटर रिलीज हो गया, पैसे कमा लिए, ये लोग उस समय 2 लाख 4 लाख रुपए ऑफर करते, मतलब हमको बेचना ही नहीं, पड़ी रहेगी। वीक में मेरा एक दोस्त था, नाम नहीं लूंगा, उसने मुझे 1.5 करोड़ का ऑफर किया था, 1.5 करोड़ फॉर दोस्त फिल्म। बोले, मैंने वहां से श्रीकांत को फोन किया, श्रीकांत ने बोला यार कम लग रहा है, आ जा वापस। उस समय 1.5 करोड़ बहुत बड़ी बात होती थी, और फॉर दोस्त फिल्म प्रॉब्ली 10 टाइम्स हमने बेचा था बाद, आफ्टर 2-3 ईयर वो चल रहा था। तो गौरव केम एंड सेड कि वी कैन बिल्ड दिस बिजनेस, इफ यू हैव लाइब्रेरी वी विल लॉन्च अ चैनल। सो जलसा मूवीज लॉन्च हुआ, नंबर 1 हो गया, हमने पूरा 150-200 फिल्म्स। इनफैक्ट वी आर द फर्स्ट वन जिसको आउटपुट डील मिला था इंडिया में for next 5 years to make 55 films. In those times. In those times. And you will not believe the contract, if I show it to anyone, it had just 3 categories, category A, category B, category C, not even artist mentioned. कि category आप बनाओगे तो ये मिलेगा, B बनाओगे तो, और हमने 5 साल, इनफैक्ट 9 साल, हर साल 10 से 12 फिल्में आउटपुट डील में डिलीवर की है। आई थिंक उसके बाद डिजिटल चलने लगा, वी बिल्ट आवर यूट्यूब कम्युनिटीज, ऑल ऑफ दैट, एंड 2016 में नेटफ्लिक्स, श्रीकांत यंगर ब्रदर, ही केम फ्रॉम लंडन, ही इनफैक्ट डिड द डिजिटल सिनेमा बिजनेस फर्स्ट, एंड देन ही सेड कि
we should build this. And this is where I'll tell you a very interesting story, the way we look at it. And I'm here today only for, actually, obviously you called me, but I feel that, you know, the way this city looks at India and how we as regional people look at our world is completely different, right? We go through the same struggle. In fact, we have मतलब 10 times, 20 times, maybe X times struggle. और जब इंडिया में कुछ नया आता है तो पहले बॉम्बे लैंड होता है, थोड़ा बहुत बॉम्बे चलता है. इफ यू लुक एट जीसी, इफ यू लुक एट एनी बिजनेस दैट यू लुक एट इन एंटरटेनमेंट, बॉम्बे लैंड होगा, साउथ जाएगा, हिंदी हार्टलैंड पे घुसेगा, महाराष्ट्र प्रायोरिटी मार्केट ये वो, तब ईस्ट पे आएगा. Correct. तो दुनिया आगे चली जाती है, हम पीछे रहते हैं. इफ यू लुक एट इवन टुडे, Netflix and OTT, Amazon or anybody for that matter, unless you are in the TV business, they are not present in the East. Trouble, since you are from North East, उनके लिए तो और ज्यादा. कैलकाटा ही नहीं आया तो हमारा क्या. अभी तक आपके यहाँ टीवी बिजनेस बिल्ड नहीं हुआ, which is so, you know, sad also. अभी तो है, लेकिन मतलब it's not not size. that size. Correct. You will, Compared to the but other states. tell me one thing कि किस दिन एक आसमीज पिक्चर नेटफ्लिक्स खरीदने जाएगा, मतलब उसकी लाइफ में ओटीटी नहीं आएगा. अगर आसाम कोई कंट्री होता तो ऑब्वियसली नहीं होता. सो दिस इज समथिंग दैट नोबडी हैज पिक्ड अप. तो बेस ऑफ दैट बिजनेस ऑफ बिल्डिंग होइचई वाज वेरी, यू नो, सिंपल. कि ये देखो, जीईसी भी हमारे पास 10 साल बाद है, ये ओटीटी भी हमारे पास 10 साल आएगा, तो हम 10 साल तो वेट नहीं करेंगे. विष्णु टोल्ड कि वी शुड बिल्ड इट नाउ. हमारे पास लाइब्रेरी है 500 फिल्मों की, हम कंटेंट बना सकते हैं. तो 2016 में आई थिंक हमारे आगे शायद या ऑल्ट करीब करीब लॉन्च हुआ था, बट हमने लॉन्च किया. एंड डे वन the belief was you will मतलब this is again very interesting, there is no data, nobody would know, but हमारा फर्स्ट मिशन था कि हमारा एक दिन फ्री ट्रायल नहीं होगा. बिकॉज हमने तो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट कर दिया, मेरी पिक्चर अच्छी है, तुमको आके देखना, तुम सब्सक्राइब करो, देखो. फर्स्ट एसवर्ड प्लेटफॉर्म फ्रॉम बंगाल. It's still S-word? 100%. For those who don't know, S-word means subscription word and A-words mean advertising word. जहाँ पे आप एडवर्टीजमेंट से देखते हो A-word है, जैसे यूट्यूब, और अगर उसी का प्रीमियम वर्जन है तो वो S-word है. तो हम लोग पहले दिन से आपने प्रीमियम में शुरू किया. There is no free प्रीमियम, trial. no free trial, and only yearly subscription. You have to commit. No monthly subscription is it? अभी है मंथली, बट दैट्स बिकॉज ऑफ द ट्रांजैक्शन इज दैट ओनली ईयरली सब्सक्रिप्शन. इनफैक्ट हमने 3 साल भी बेचते हैं. That's new. हाँ. बिकॉज देखो, हमारे लिए बहुत इजी हो गया, यहाँ सब एस वर्ड, ए वर्ड, ये वो बोल देते, बट एक्चुअली इफ यू गो डाउन टू द मीनिंग ऑफ एस वर्ड, व्हाट इज एस वर्ड? You pay for your viewing. Correct. This content is के लिए the पैसा right. दे रहे हो. नहीं, but now if you go to the executive, you go to an audience. What is audience thinking? Saying I'm subscribing. Why I'm subscribing? We subscribe newspaper. 350 रुपए देंगे, न्यूज़पेपर आएगा. करेक्ट. उसने एक दिन न्यूज़पेपर नहीं दिया, आपको क्या लगेगा? चीटिंग हो रही है. Correct. आप मानोगे कि आप तो नेक्स्ट डे खड़े हो जाओगे सुबह 7 बजे, तुमने कल न्यूज़पेपर क्यों नहीं दिया? यहाँ आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया, आप कंटेंट का पता नहीं, आप कोई कमिटमेंट ही नहीं आपका. सो ऑडियंस क्या सोच रही है? फिर बोलते हैं हमारा धंधा नहीं चलता. हमने डे 1 डिसाइड कर लिया कि हम हर साल 24 प्लस सीरीज देंगे, 12 प्लस फिल्में देंगे. हम अनाउंस कर देते थे, कमिटेड है, और देते. इन 7th ईयर हमारा खत्म होगा, हम अनाउंसमेंट कर रहे हैं वापस स्लेट की. हम हर महीने 2 से 3 सीरीज नहीं देते, एक महीने, हर महीने. And these are totally owned by you. टोटली ओन बाय 100%. 24 सीरीज में हमारे पास अभी आई थिंक 160 प्लस ओरिजिनल्स है ऑन होइचे विद सीजन्स एंड ऑल ऑफ दैट. सो इफ यू हैव सब्सक्राइब टू मी, आई हैव कमिटेड. गुड बैड अगली बात में आप डिसाइड करो, हम तो कंटेंट बना रहे हैं, राइट? तो वो जाएगी, मिस नहीं होगा. अगर नहीं है इस वीक सीरीज तो कोई एक फिल्म जाएगी, कोई एक संग 2 फिल्में रिलीज हो गई तो एक वीक गैप आ जाएगा. बट वी हैव मेंटेन दैट बिकॉज वी आर एस वर्ड.
So the point is कि हमने उतना deep सोचा and probably for last 2 years we are the only, I'll not say only, a lot of बहुत लोग होंगे, we make money on that platform. Plus Profitable platform. Profitable platform, 100% owned. No private equity. I'm very proud. I'm very, very happy. Obviously everybody is doing to build, you know, सबको बड़ा बनना है. हमारे यहाँ साइज बहुत छोटी हो जाती है. मतलब हमारी 24 सीरीज आपकी प्रॉब्ली एक सीरीज में खत्म हो जाएंगे, राइट? बट दैट्स व्हाट रीजनल मार्केट्स आर, एंड इट्स सैड दैट वी आर नॉट एबल टू, as you pointed out in the beginning, that we are the 6th most spoken language in the world. To give you context, we are bigger than Japan, we are bigger than South Korea, we are bigger than Russia. Correct. Right? Can you imagine that kind of population size still struggling to make 500 crores in a year? But that also gives us a lot of hope, opportunity, headroom, as we hockey stick growth आजकल कुछ और लोग बोलते हैं, you know, we are learning here. So that gives us a lot of hope. Still we are, you know, excited, passionate, doing our work. वाह, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू, आपने इतने आसानी से इतनी इम्पॉर्टेंट स्टोरी सुनाई, बिकॉज आई वॉज एबल टू फील दोज यू नो टेंशंस एंड मोमेंट्स व्हेन वी आर एक्सप्लेनिंग दैट स्टोरी. और फॉर अ लेमैन, जो मान लो कोई नया बच्चा है, कोई नया एग्जीक्यूटिव है और बिजनेसमैन इन्वेस्टर है, बहुत सारी चीज़ें शायद समझ में नहीं आए क्योंकि दौर अलग था, टाइम अलग था. बट इससे सीखने को बहुत कुछ है. पहली बात कि ज़रूरी नहीं है कि अगर एक चीज़ एक दिशा में चल रही है, ट्रेंड चल रहा है. जैसे आपने बोला कि आपने पहली फिल्म में 50 लाख रुपीज़ में वो खरीदी थी, और वो दैट वुड कम एज अ स्टूपिड डिसीजन एट दैट टाइम टू मोस्ट पीपल. तो ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादातर लोगों को अगर आपका डिसीजन गलत लगे तो वो गलत ही होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. और दैट डिसीजन पेड वेल, आपका हिट हो गया. अब एक चीज़ चल गई तो ज़रूरी नहीं है दूसरी चीज़ भी चले, क्योंकि पहली चली और दूसरी फिल्म नहीं चली. और उसके बाद भी आप लोगों ने नई नई चीज़ें ट्राई की. कभी कभी ना हम लोग फंस जाते हैं, कोई प्रॉब्लम दिखती है, रोड ब्लॉक दिखता है ना, तो एटीट्यूड की बात है. आपकी पूरी कहानी में मुझे ये समझ में आया कि आप प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटी समझते हैं. जब भी कोई प्रॉब्लम दिखती है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, सॉल्व हो जाता है तो उसके बाद में वो कहानी बन जाती है कि भाई बंगाली फिल्में नहीं बन रही हैं तो हम बनाएंगे, अगर सिनेमास्कोप में नहीं बन रही है हम बनाएंगे, मूवी हॉल, अच्छा मूवी हॉल पे ये नहीं हो रहा है तो हम मूवी हॉल करेंगे, अगर म्यूज़िक प्रमोट करने के लिए हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं है चलो हम प्लेटफॉर्म बनाते हैं, अगर आप OTT की बात करो चलो हम ये करते हैं. इन अ सिंपल वे यू डिड नॉट गेट स्टक विद द प्रॉब्लम. बहुत आसान होता है कि यार ये चीज़ें चलती नहीं हैं, ये तो होता ही नहीं है. और मेरा भी क्या, मेरे पास काफ़ी सारे सवाल हैं, मेरे दिमाग में सवाल घूमते जा रहे हैं कि तमिल और तेलुगु है, अगर हम म्यूज़िक की बात करें तो हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा पंजाबी लोगों को पता है. एंड अगेन पंजाबी ऑडियंस इज़ लेस, बट पंजाबी इज स्टिल हर्ड बाय नॉन पंजाबीज एज वेल. बट तमिल एंड तेलुगु एज अ लैंग्वेज, नॉन तमिल एंड नॉन तेलुगु लोग बहुत कम सुनते हैं, बट स्टिल देयर मार्केट इज सो बिग in terms of music also, in terms of films also. Bengali, whereas is 6th and 6th, 7th, Telugu, Tamil is 14th, 15th, I think. Why there is such a big difference and gap in the मार्केट साइज? एक तो मार्केट साइज बता भी, अगर आप कुछ डेटा दे सकें कि म्यूज़िक मार्केट कितनी बड़ी है बंगाली, और फिल्म मार्केट टोटल कितनी बड़ी है, और क्यों इतना डिस्पैरिटी क्यों है? ऐसा टू स्टार्ट विथ, फर्स्टली ये जो नंबर्स हैं ये कोई रिकॉर्डेड तो है नहीं. करेक्ट. एंड everybody keeps dropping number in Indian music industry, 3,000 crore, 5,000 crores. I keep hearing it. But what are we putting in it is important, right? And market is not about only, आप कितना monetize कर रहे हो. Even say for example, India का publishing market. आप monetize 300 करोड़ कर रहे हो, 500 करोड़ कर रहे हो. किंतु ये तो है तो 10,000 करोड़. आराम से. लीकेज है ना. करेक्ट. कहीं ना कहीं लिखे, कोई दे नहीं रहा है, कहीं पहुंच नहीं रहा है, किसी को मालूम नहीं है. 200 and probably will go there.
I will not be able to tell you exactly कितना बड़ा मार्केट है, बट आई कैन टेल यू दिस मच कि नहीं होने की वजह बहुत है. You can find 200 reasons. जैसे I tell you one simple example, music per se, for understanding lot of कि लोगों को समझ में है. बंगाली मार्केट itself fragmented है. हम मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से बोल सकते हैं 6th 7th स्पोकन लैंग्वेज मार्केट है, बट उसमें आधा बांग्लादेश है, बाहर है. इंडिया में ये P3 मार्केट है, डिजिटल पेनिट्रेशन लेटर हुआ है. itself in the genre it's very fragmented. हर जगह प्रॉब्लम नहीं. क्या पंजाबी में everybody is rooting for से दलजीत और whoever that singer is, right? बंगाल में रविंद्र संगीत भी सुनना है, फिल्म म्यूजिक भी सुनना है, डिवोशनल भी सुनना है, बाउल भी सुनना है, रूपम इस्लाम का इंडिपेंडेंट भी सुनना है, और भी 7-8 जॉनर है. और उसमें भी मुझे रविंद्र संगीत इस सिंगर का सुनना है. प्लस हमको सब वर्ल्ड म्यूजिक भी इन्फ्लुएंस करता है. बॉब डिलन के फैन सबसे ज्यादा करेक्ट बंगाल में मिलेंगे. एस.डी. बर्मन भी करता है. हमको सिड श्रीराम भी सुनना है. इट्स ग्रेट. द पीपल आर कंज्यूमिंग एवरीथिंग, बट इन द क्वेस्ट ऑफ व्हाट, जब यहाँ पे कोई एग्जीक्यूटिव बैठा है बोला आपके मार्केट में तो कंजम्पशन नहीं होता जी, आपके मार्केट में टॉप 50 जो चार्ट है उसमें बंगला गाना नहीं है, जब तक आप दोगे नहीं हम कैसे पुश करें. आई एम टेलिंग यू, आई हैव मेट 15 टाइम्स. आई टोल्ड देम भाई साहब मेरे को कैटेगरी तो दे दो, जॉनरा तो दे दो. हमको अदर्स में डाला जाता है. व्हेन यू पुट मेटा डेटा लैंग्वेज स्पॉटिफाई में डालने के लिए हमारा लैंग्वेज अदर्स है. दिस नो बंगाली फील्ड. ओके, तो एसवीएफ स्ट्रीमिंग कंपनी कब खोल रहे हैं? बिकॉज ये भी एक प्रॉब्लम We है. thought that, honestly we thought about it, but music company, see if you look at the music OTT services, म्यूजिक स्ट्रीमिंग, हाँ बाकी services it can be dependent on one. करेक्ट. यहाँ पे आपको, यहाँ तो आपको मालूम है पूरा बड़े control दोस्त लोग हैं, हाँ दोस्त लोग के पास जाएंगे स्ट्रीमिंग के लिए मुझे दो, तो नहीं हुआ. Which is I feel this is where one pain point comes in from a very regional perspective कि everybody when you are building one business, OTT business, say streaming business इंडिया में 5 साल से बिल्ड होना चालू है. Nobody sat together and figured कि what would be the structure. We could have easily defined that in आपकी प्लेलिस्टिंग 50 में 80% इंडियन म्यूजिक होगा. How are you protecting consumer right of somebody sitting in Thane or in वारासात और इन हावड़ा? वो भी तो कंज्यूमर है इंडिया का, वो भी स्पॉटिफाई है. वो जब पेज खुलता तो सुबह उसको समझ ही नहीं आता क्या देख रहा हूँ, चल भाई यूट्यूब चलते हैं वापस. बट व्हेन यू प्रेजेंट इट हियर, डेटा, इंडिया इज द कंट्री वेयर यू विल गेट आवर 100 million सब्सक्राइबर. हाउ? व्हाट हैव यू डन टू गेट 100 million सब्सक्राइबर? एंड these are very important issues and nobody is talking about it. When you started, मेरी कंपनी है, चलो डील काट लेते हैं 300 करोड़. What is India music business? शर्म आती है 3000 करोड़ बोलने में. Yep. करेक्ट. अगर आप 20% मार्केट शेयर में बैठे हो, आप 30,000 करोड़ की 20% मार्केट शेयर में बैठना पसंद करोगे या 3000 करोड़ के? 3000 करोड़ एनीबडी बात करते हैं? कोई डिस्कशन ही नहीं है, सोचता ही नहीं है. मैं तो अभी भी बोलता हूँ, मैं बंगाल में 40-45% मार्केट में बैठा हूँ. 100 करोड़ का मार्केट है, मैं 40 करोड़ कमाता हूँ. मुझे 30, मेरे को 15% कर दो भाई, मार्केट तो 500 करोड़ की 5,000 करोड़ की बना दो, 2,000 करोड़ की बना दो, बहुत है, मैं खुश हूँ. सर आप ये भी जो बात कर रहे हो ना, ऑनेस्टली अगर मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ जिसको म्यूज़िक और फिल्म में आना है, इट इज़ वेरी एक्साइटिंग फॉर मी, स्पेशली फॉर बंगाल. बिकॉज आप जो बात बोल रहे हो कि मार्केट शेयर पे फोकस मत करो, मार्केट साइज पे फोकस करो. और आज आप हो 45% मार्केट शेयर में, अगर 4 और प्लेयर आ जाएं और वो इक्वली इन्वेस्ट करें फिल्मों में, म्यूज़िक में, तो ओवरऑल मार्केट इतनी बड़ी हो जाएगी और साथ में पायरेसी कम हो और बंगाली म्यूज़िक को और फिल्म को वो स्पेस मिले जहाँ पे प्रायोरिटी हो कि अगर मैं कंज्यूमर हूँ दुर्गापुर में बैठा, तो मेरी जो फीड है
वो मेरे जैसी हो जो हर एक प्लेटफॉर्म बोलता भी और करता भी। आई एम सरप्राइज्ड कि इंडिपेंडेंट हो गई आज के दिन, तो आपकी फीड आपकी, मेरी फीड मेरी। करेक्ट। बट बंगाल वाले की फीड बंगाल की नहीं। हाउ डज इट वर्क? ये सरप्राइजिंग है मेरे लिए भी कि ये तो एक ऐसी प्रॉब्लम है, अगर मैं प्लेटफॉर्म से हूँ और मैं ये सुन रहा हूँ तो दिस शुड बी द टॉप प्रायोरिटी। बिकॉज आज के दिन तो अगर मान लो आप कन्नड़ में भी जाओ तो टुल्लू एक भाषा है, और हर एक जगह डायलेक्ट भी चेंज होता है। मतलब राजस्थान में भी जाओ तो हर जगह डायलेक्ट चेंज होता है। तो प्लेटफॉर्म्स आर ट्राइंग टू इवन रीच टू दैट लास्ट माइल, और बंगाल में ये नहीं हो रहा है। ये अगेन सरप्राइजिंग है। एनीबडी हु इज लिसनिंग, देयर आर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़। पहली बात तो जो आपने हेडरूम की बात की, जैसे अब हम बात कर रहे थे कि IPRS है फॉर एग्जांपल, वो 600 करोड़ रुपए का कलेक्शन है, बट जो टोटल वर्थ है वो 10,000 करोड़ की है। वो उस दिन होगी जिस दिन हर आदमी जो म्यूज़िक यूज़ कर रहा है रेस्टोरेंट में, क्लब्स में, शोज़ पे, वो पैसा देना शुरू करेगा। लीकेज है बहुत सारी। वैसे ही बंगाली म्यूज़िक, अगर आपकी बात से करूँ कि अगर 100 करोड़ रुपीज़ की एस्टिमेटेड मार्केट है, वो मार्केट 100 करोड़ की जगह 1000 करोड़ की भी हो सकती है। होनी है। nobody can stop that. people are everybody is coming out of the poverty line. Everyone has money in the pocket. करेक्ट। और ये हर ईयर ऑन ईयर बहुत रफ्तार से बढ़ रहा है, तो इसमें टाइम नहीं लगने वाला है। whoever is not doing it, they will. In fact, since you have picked up IPRS, I would like to add point here also. See, and it is absolutely coming from a very regional perspective. They are doing great work. In fact, I met sir also, Rakesh. राकेश नील। And he was very receptive and all that. But if you look at the core thing, why IPR is there? It is there for creators to get their fair share, right? Now, creators should get fair share. India 100, अगर IPRS 500 करोड़ कमाता है, वो अभी जिसके पास जा रहा है मैं उस पर नहीं जाता हूँ, बट उसका फेयर शेयर मलयालम में भी जाना चाहिए, हर बंगाल में भी जाना चाहिए। पॉपुलेशन के, ये तो पॉपुलेशन के साइज के हिसाब से जाना चाहिए। वहां पे जो आर्टिस्ट उसमें बांट दो। इफ यू लुक एट, इफ यू आर डूइंग 600 करोड़ ऑफ रेवेन्यू, हैज एनीबॉडी चेक्ड कि बंगाली के पास कितना गया है, आसामीज के पास कितना गया है, गुजराती के पास कितना गया है? ये तो पूल है ना। करेक्ट। This pool cannot be divided कि आपके गाने कितने हिट है, because you want India to prosper. You want somebody in, Guwahati to come to limelight because he'll be pushed or he should be taken care. What are we doing? And I'm saying कि when somebody has taken up, say the big bosses here sitting have taken up the role of protecting this, going to the courts, fighting with this, fighting with the, why they are not fighting for artists? Why they are not fighting for local publishers? Why they are not fighting for local small albums? And why nobody is talking about it? Why it is only here? That is the pain point. But why, it's society, right? Why nobody has even spoken about it? It's such a mature market. You have CEOs, this, that, कि भाई आप आसाम के अंदर जाके आप 600 करोड़ में अगर 2% डालोगे तो क्या होगा? एक्चुअली ये ना जो आप कॉन्वर्सेशन बोल रहे हो, ये पेंडोरा बॉक्स है। इसके ऊपर 4-5 पॉडकास्ट हो सकते हैं। We are also in the phase of building, right? Yeah. And we don't know. Maybe I'm opening this, somebody will pick this up, somebody will talk about it. Hopefully not in a negative way. Hopefully my royalties remain intact. Even it doesn't, मेरे को फर्क नहीं पड़ता. Point is, all of us, especially, people like you, people like us, people like all of them, somewhere need to sit and re-look at the whole business. कि how it is being done. To the extent of telling Meta कि मेरी Instagram feed पे आप स्पेन का गाना नहीं डालोगे भाई, डालोगे 12% डालोगे। आप ये फाइट कर रहे हो कि मेरी दुकान की बोर्ड पे मेरा लोकल लैंग्वेज होना चाहिए। आप ये नहीं फाइट कर रहे हो कि मेरी मकूबा मेरे सुबह से शाम मेरे सर पे घूमेगा और मेरे को उसी की रील बनानी है। क्यों नहीं मैं लोकल लैंग्वेज की गाने की रील बनाऊंगा और उसका पैसा दूंगा? होगा नहीं। कोई बात क्यों नहीं कर रहा है? मैंने इतना पॉडकास्ट सुना, इतनी न्यूज देखता हूँ, एवरीबडी कम्स एंड टॉक्स very interesting things. I'm really happy, but nobody is talking about the real issues because this market is so big. My problem and my pain is looking, people are happy with
जो हम लोग अपनी बात करते हैं चिंदी पैसा क्या बोलते हैं, डोंट नो बंगाली, ये बॉम्बे सीख रहा हूँ मैं। नहीं, यू आर राइट। मेरे ख्याल से ये जो मुद्दा है ना, ये मुद्दा आपके लिए ऊपर वाले ने छोड़ा हुआ था कि जैसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपने देख के उसको अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट किया ना, और अभी भी मैं श्योर हूँ कि कोई 20 साल 22 साल का लड़का या लड़की ये सुन रहा है, और उसके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बिकॉज जब से स्ट्रीमिंग कंपनी आई हैं, तो स्ट्रीमिंग कंपनी के कंजम्पशन के हिसाब से आपको जो रॉयल्टी मिलती है उसमें फेयर है। भाई जिसका गाना सुना गया उसके गाने को पैसे मिलते हैं। अब आप जो बात कर रहे हो कि देयर आर अ लॉट ऑफ मनी, दैट मनी इज डिवाइडेड और डिस्ट्रीब्यूटेड नॉट अकॉर्डिंग टू द एग्जैक्ट कन्वेंशन, इट्स बेस्ड ऑन सर्टेन फार्मूला एंड मैथमेटिक्स विच माइट नॉट बी राइट रॉन्ग, उसमें नहीं जाते उसमें क्या। बिकॉज आई ऑल्सो डोंट नो व्हाट इज राइट और नॉट, आई एम जस्ट सेइंग Correct. वेरियस, इंडिया इज अ पूल ऑफ वेरियस इंडस्ट्रीज। तो ये 3-4 चीज़ें मेरे ख्याल से जब साथ में काम होगा ना, कि IPRS अपना काम करेगी, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होनी पड़ेगी, पायरेसी धीरे धीरे बंद होंगी, पेइंग कंज्यूमर आएगा, तो और मुझे भी पता, आपको भी पता है कि अगले 5-6 साल में दैट्स व्हाट द एक्सपेक्टेशन इज ऑफ द all the players in the music industry. Absolutely, वही expectation, and that is why probably I am speaking is the right time to become little fair, because being fair will make this industry bigger. If I am just looking at my revenues, my interest, and why I am able to say it, because I am outsider somewhere, and I'm actually, if you look at, I'm positively fighting about it. Yeah. Because I want to make this bigger. I'm not ever saying कि I'm being, I'm very happy with whatever I'm making. Because I'm making, मेरा तो लेवल ही नहीं है, मैं तो सब प्रोडक्ट डेरिवेटिव बोलते हैं हमारे लैंग्वेज में उसको, कि गाने डेरिवेटिव में, मैंने तो 1 रुपया नहीं दिया अपने को, अपनी किसी पिक्चर को, तो मेरा ही गाना है, मैं कमा रहा हूँ। बट फॉर पीपल टू डू गुड वर्क, फॉर पीपल टू they need this support. I don't like when my lyricist, जिसने 50 गाने लिखे हैं, ब्रिलियंट बंदा है, probably you would know Proshen, right? और उसका मैं जब उससे बात करता हूँ तो I don't even like it कि the money that he's struggling with. So probably it's time that we need to relook at it in a way that it grows and it is fair. सो आई एम श्योर इस कॉन्वर्सेशन के बाद जब भी सुनेंगे तो जिन एजेंसीज को करेक्शन करना है वो करेक्शन भी करेंगे, जिनको इसमें अपॉर्चुनिटी दिख रही है वो टेक्नोलॉजी पे काम भी करेंगी, अपॉर्चुनिटी भी आएंगे। बट इट्स अ फूड फॉर थॉट। आई थिंक प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री नाउ एंड द एंटायर गवर्नमेंट इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द लोकल वोकल, एंड वो इंडिया और भारत की बात हो रही है कि एक बड़े शहरों का एक देश है और एक हमारी रीजन का देश है। हम एक कॉन्टिनेंट जैसे हैं, हर एक स्टेट एक देश के समान है पॉपुलेशन के टाइम पे, लैंग्वेज, भाषा, दैट इज द ब्यूटी ऑफ आवर कंट्री। सो आई थिंक मेरा एक्चुअली अगला सवाल भी इसी से कनेक्टेड था कि किसी मार्केट में ऐसा होता है कि कल्चरल डोमिनेंस कम होता है, बट बंगाल कल्चरली इज वन ऑफ द मोस्ट कल्चर्ड स्टेट। म्यूजिक और एंटरटेनमेंट लोगों की लाइफ का हिस्सा है। कि मैं ये बहुत कॉमनली यूज़ करता हूँ ये लाइन कि बंगाल में सिर्फ 2 ही तरीके के लोग होते हैं, एक तानसेन और एक कानसेन। या तो आप अच्छा गाते हो या आप अच्छा सुनते हो, क्योंकि गिटार हर घर पे मिल ही जाता है, तबला आपको हर घर पे मिल जाता है। उसके बाद भी म्यूज़िक इंडस्ट्री का ये हाल है। तो अब जब आप जैसे IPRS की हम बात कर रहे थे, वैसे ही आर्टिस्ट ऑलवेज कंप्लेन एंड हैव अ प्रॉब्लम अबाउट how do you deal with the artist, because you do artist management as well? How do you ensure that the artist and artistry is protected while you're building business as well? It's very difficult, to be very honest, to manage it well, and only from because there's no money. Why everybody जो हमारे जो टॉप टियर है वो फर्स्ट चीज करते हैं वही तानसेन उठाते हैं और यहाँ आ जाते हैं। If you look at the people surrounded with dadas, Bengali dadas, तो अब वहाँ पे भी कुछ लोग अच्छे हैं, but opportunities कम हो जाती है, and to create something you need to give time, and everything takes money eventually. Time is also money. अब 8 दिन स्टूडियो बुक करके गाना मैं बनाऊंगा कि मेरे पास भाई 10,000 ही है, मुझे सुबह से शाम में रिकॉर्ड करके दे दे। It's all how much you put in, how much हम कर पाते हैं, हमारी क्वालिटी अच्छी होती है because we go all out and से चेक करते हैं। I'll take this to another layer
फॉर लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने ये इस तरह से म्यूजिक को देखा नहीं, बात नहीं किया। तो फर्स्टली म्यूजिक इज अ एसेट क्लास। दो तरह के म्यूजिक होता है, रेवेन्यू मोनेटाइजेशन, मेरे को लगता है, मैं गलत भी हो सकता। पहला होता है आर्टिस्ट अराउंड, जो आर्टिस्ट म्यूजिक बनाएगा वो उसको मर्च करेगा, लाइव करेगा, कहीं और गाएगा, वो अपना चलेगा, उसको कंटिन्यूअस बिजनेस बनाने की जरूरत नहीं। वहाँ गाना आज बनाएगा, 1 साल बाद बनाते हैं। एक है कैटलॉग बिजनेस जो हम लोग करते हैं। हम कंटिन्यूड सस्टेनेबल मॉडल पे काम करना पड़ता है, हम बैठ नहीं सकते, राइट। बट हम जब ये बनाते हैं और डे 1 से हम लोगों की ये थॉट है कि ये हम बना के हमने 10 लाख लगाए, कल पैसे आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। हमको सिर्फ एक मिनिमम रिटर्न चाहिए होता है, विच इज बेसिकली लाइक यू आर इन्वेस्टिंग इन अ शेयर और अ गोल्ड। आपने 100 रुपये लगाया, आप थोड़ी देखते हो कल 100 रुपये आ जाएंगे। करेक्ट। If you look at America, why Americans right now back full of money coming to India, calling every label, give me your IP, because they are happy with 4% in a year. So if I break it down from an artist perspective or song perspective rather, if you have made a song which has cost you 1 lakh rupees, okay, how much you need from that 1 lakh rupees in a year? Your interest plus some recovery. 1 lakh rupees song is probably 18,000 rupees in a year if it comes. I should be happy. The song has to be good, right? Correct. उसमें से कोई ऊपर जाएगा, कोई नीचे जाएगा. 18 rupees that will keep coming. Keep coming. Yeah. Overall, out of 20 songs. Now that turns out to be 1,500 rupees a month. In general, Spotify terms, 10 paisa thing is 1.5 lakh rupees, 15,000 streams. ये अब तो 5 पैसा हो गया, बट हाँ 30,000 streams. 30,000 streams, 1,000 streams every day. Why aren't you doing every day? The business of song making, I feel, पहली बात तो देखो, ये आपको भी अच्छे से मालूम है, मुझे भी मालूम है कि गाने अच्छे बनाने के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती। आप डालते रहो, आप 50 के आइट्रेशन करते रहो, लंदन में सिम्फोनी रिकॉर्ड करो, ऑस्ट्रेलिया से मास्टर्स आएगा, वो सब तो एक लेयर है। बट ओवरऑल इफ यू आर बिल्डिंग अ बिजनेस, यू कैन बिल्ड इट एट अ वेरी लो स्केल मॉडल ऑल्सो, राइट। बट अभी द बिजनेस, एक जो आर्टिस्ट साइड बिजनेस है, वो ही हो गया 50 लाख में गाना बनाओ, 2 करोड़ की मार्केटिंग करो, एंड देन प्रॉब्लम आई एम लुकिंग एट ये चला कि नहीं चला, बट उसका आर्टिस्ट ने तो 12 शो कर लिए, काम हो गया। लेबल को तो ये सोचना चाहिए, मैं जो इन्वेस्ट कर रहा हूं, मैं 10 साल का पायलट प्रोजेक्ट है, तो आई जस्ट नीड 20%, व्हाई आई एम लुकिंग एट 100%, एंड देन उसका पब्लिशिंग आता है। और सॉरी, मैं आपको 1000 बोल रहा हूं इसलिए कि स्पॉटिफाई से बिजनेस रिकवर करने की कोशिश। इफ स्पॉटिफाई स्टेप्स अराउंड 20-30% ऑफ योर बिजनेस एट द मोमेंट, then you just need lesser streams. True. So for your viewers, younger viewers, they have to also understand music is a business which is not something that you should expect to give you return in 1 year. It probably should give you return in 40 years. If you go and read the data, music is a nostalgia business. 60% of America consume music because it was nostalgic to them. मेरे शादी में बजा था, मेरे दोस्त की बारात में बजा था, मेरा बच्चा ही सुनता था, मेरे बीवी के संग गाड़ी में मैं चलाता था। चला देते हैं, प्ले लिस्ट बना लेते हैं, सेव कर लेते हैं, मेरी रील पे लगा देते हैं। ट्रू। आपने एक्चुअली बहुत इंटरेस्टेड एनालॉजी समझा दी। मैं थोड़ा सा इसको ब्रेक डाउन करता हूँ। yes. कि एक तो म्यूज़िक आप बनाते हो एज एन आर्टिस्ट। जब आप म्यूज़िक बनाते हो तो मान लीजिए आपने 2 लाख रुपए का एक गाना बनाया इन द बंगाली पर्सपेक्टिव, कि हम 2 लाख रुपए में गाना रिलीज कर दें। ज़रूरी नहीं है कि वो गाना ही आपको पैसा बना के दे। अगर आप आर्टिस्ट हो, आप उसको ओन करते हो, तो आप लाइव शो भी करते हो, आपकी एक ब्रांड इमेज है, उसमें वैल्यू एड होती है, आपका एग्जिस्टेंस उस गाने से होता है। वहाँ तो आपके लिए और भी ईजी है कि लेट्स अज्यूम अगर आप 5 शोज़ करते हो, आप 5 लाख रुपए इनकम करते हो, आपने 2 लाख रुपए अपने कंटेंट पे लगाए, वो कंटेंट हो सकता है आपको आज पैसा दे, कल पैसा दे, तो वहाँ तो ये इस रिटर्न की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक म्यूज़िक लेवल का बिजनेस करते हो, इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग 100 रुपीज़ इन अ ईयर ऑन कंटेंट इन टुगेदर, तो आप ये बोल रहे हो कि अगर 15 से 18 रुपये भी आ रहा है,
then also it's a good business, because over a period of time, when you keep investing and keep making catalog, that catalog will start giving you more money than you invest eventually. करेक्ट? तो अगर कोई नया इन्वेस्टर या कोई भी कुछ लोग मिलके अगर बंगाली म्यूजिक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या काम करना चाहते हैं, तो उनको लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा, कैटलॉग का सोचना पड़ेगा. और अगर आप ऐसे इन्वेस्ट कर रहे हो, इफ़ यू आर मेकिंग मोर देन 20-25% ऑफ रिटर्न, दैट्स अ डिसेंट थिंग, दैट्स नॉट अ बैड थिंग. It's unfair to say कि 25% ही चाहिए. उसमें क्या होता है, the way I would do is probably try to recover 40% first year, 25% next year, and then keep it maybe 35% amortization जो बोलते हैं और बाद में करेंगे. Provided that you are doing the music right. करेक्ट. हाँ, Right. आपका गाना सुन रहे हैं लोग, पसंद कर रहे हैं. Everybody who is in the business, they understand, but somewhere you have to figure out who are you catering to, TG क्या है, मैं sampling हो कि नहीं, मेरी line ठीक है. There are multiple things. It is not easy. To music business does not only depend on how good or bad music you have built, right? There are multiple layers. ये ऑडियो है, वीडियो है, मार्केटिंग है. मार्केटिंग है, आर्टिस्ट सिलेक्शन है, टाइम ऑफ रिलीज है, कब वापस कर सकते हैं, बहुत चीजें हैं. मतलब दैट्स अनदर. सर, यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट आज हर रोज 100 नए लेबल खुल रहे हैं. यस. और एवरी आर्टिस्ट वांट्स टू ओन देयर ओन म्यूजिक. यस. वो भी एक सीन है. बट बहुत बार ना लोग डर जाते हैं, क्योंकि जब हम आउटसाइडर होके म्यूजिक को जज करते हैं ना, तो हमारा तुक्का बहुत जल्दी लगता है कि बिकॉज एज अ कंज्यूमर हम सुनते हैं म्यूजिक को, ये गाना नहीं चलेगा. तो अगर आप 10 बार ऐसे क्लिक करो तो उसमें से 3 डिसीजन आपके 4 डिसीजन सही होते हैं. करेक्ट. बट द मोमेंट यू बिकम अ प्रोड्यूसर, जैसे आप कंटेंट के बिजनेस में आते हो और जब आप बहुत गाने सुनने शुरू करते हो, जब आप प्रोसेस में होते हो, इट्स नॉट दैट इजी, क्योंकि 3.5 लाख गाने निकल रहे हैं साल के, कोई डेटा नहीं एग्जैक्ट. हिट होते हैं 10 गाने, हर लैंग्वेज में 10-10 गाने और हिट होते हैं. तो सक्सेस रेशियो बहुत कम होता है और ज़्यादातर लोग पहले 6 महीने में, 3 महीने में, साल भर में दुकान बंद कर लेते हैं, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. और जो आप रेवेन्यू की बात कर रहे हो, वो समझ में नहीं आता है गणित, एंड पीपल शट देयर थिंग्स. सो आई एम रियली थैंकफुल कि आपने ये बात की. अब और लोग आएंगे और इन्वेस्ट करेंगे और थोड़ा सा उनको बल भी मिलेगा. इसी को कंटिन्यू करते हुए ना, आपने अभी 35 साल हो गए काम करते करते, है ना, और आपने बहुत बार बहुत डिफ़िकल्ट डिसीजंस लिए हैं, जहाँ पे आपने एक ऐसा ट्रेंड लिया है जो शायद लोग बोल रहे हैं कि यार डिसीजन गलत है, यार ये नहीं चलेगा. ऐसा अभी बहुत लोगों के साथ हो रहा होगा. आप कैसे उसको नेविगेट करते हो, डिसीजन ले पाते हो, और किसी और को कैसे लेना चाहिए? हमारी लाइफ में ना शुरू से बहुत सिंपल रहा है. एंड वी हैव गॉन थ्रू मेनी फेलियर्स, राइट? एंड वी होल्ड आवर फेलियर्स क्लोजर देन आवर सक्सेस. दैट्स फर्स्ट लर्निंग. बिकॉज फेलियर आपको सिखाता है कि आपको क्या नहीं करना है. सक्सेस आपको नहीं सिखाता है. सक्सेस आपको सिखाता है क्या, अगर आप वही रिपीट करोगे तो आपकी सक्सेस चली जाएगी. यू कांट रिपीट योर सक्सेस, राइट? नोबडी इन द वर्ल्ड हैज इट. कभी कभी हो जाते हैं तुक्के में, करेक्ट, बट आप रिपीट कर, उसने वो बनाया था शोले तो मैं भी शोले बनाया, नहीं हो सकता, राइट? इट इज वेरी easier said than done, but I think media business overall, you will be disappointed maximum time. And sometimes even if you are successful ना, आपको फिर भी अच्छा नहीं लगेगा. आपको लगेगा कम है यार, मैंने क्या सक्सेस किया, 40 करोड़ की ओपनिंग की, सनम तेरी कसम 8 साल बाद यूट्यूब पे लगी है, 50 करोड़ कर दिया. तो देयर इज नो पैरामीटर. उसको ब्रेक डाउन आपको करना पड़ेगा कि फर्स्टली आपने डिसाइड किया कि मैं ये काम करूंगा, मैं ये पिक्चर बनाऊंगा, मैं म्यूजिक रिलीज करूंगा, या म्यूजिक बनाऊंगा, या शॉर्ट वीडियो बनाऊं, ये रील बनाऊं. मैंने कैसा बनाया? अच्छा बनाया. मैं किसी को शेयर कर सकता हूँ, कर सकता हूँ. पैसे आ गए, अब आगे चलते हैं. ये बहुत सिंपल है. जब तक आप इतने काम और इतने पेशेंट नहीं होंगे ना इस बिजनेस में, आपको हमेशा, आपकी सक्सेस भी आपकी नहीं है सर. ऐसे 200 लोग मिल जाएंगे वो जो बोलेंगे मुझे, मैंने अरिजीत सिंह को बनाया है. 200 लोग. मैं भी बोल सकता हूँ उसने पहला गाना बंगाली में गाया है, उसका एक ही म्यूजिक वीडियो जो मेरे संग है, उसने 70 गाने गए. इट रियली डज नॉट. मेरी फीलिंग ये होती है मैंने अरिजीत सिंह के संग बहुत अच्छा काम किया है. फेलियर, सक्सेस, eventually these terms have become very important in this corporate world, which is a great world.
But people who have started early, very early like us, हमारे लिए ना, to give something which has hit the right note, and I get very happy still, even when a short video from my team goes out and does 5 million, similar to a film doing a 2 times of the business. Both, उसमें कोई difference तो नहीं है, खुशी उतनी ही मिल रही है. But we need to start accepting that success is not about always how much money it got you back. Correct. And every time when we speak, It's different for different people. When you say कि 3 गाने hit हुए, how do you define 3 गाने hit हुए? 3 गाने कमर मतलब जिससे आपने रेवेन्यू बनाया, आप ऐसा सोचते हो, बट अदरवाइज इसका कोई पैरामीटर नहीं है. मतलब लास्ट ईयर भोजपुरी में 40 गाने हिट हुए, सबने पैसे बनाए ना, हम तो बात नहीं कर रहे हैं. देयर आर 6 नंबर आर्टिस्ट है भोजपुरी का, उसको किसी ने यहाँ 30 करोड़ रुपए का चेक दिया है. व्हाई इट इज नॉट इन द इक्वेशन? वो सबसे बड़ी बात होनी चाहिए, है ना? नहीं है तो आई एम सरप्राइज्ड दैट दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट रेडिली अवेलेबल. इनक्रेडिबल. बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है. ऐसे कितने हैं सर, आपको क्या बताऊं. हमको ये डेटा गलत है, और हमको आई वुड रिक्वेस्ट वी शुड नॉट टेल नाउ कि हमारे इतनी सक्सेस स्टोरीज है म्यूजिक में सर, कितनों ने घर भर क्या क्या बना लिया है. वी जस्ट गेट डिफाइंड बाय यूट्यूब फॉर पीपल कि इसमें इसका चार्ट में आ गया तो है. असली गेम कहीं और हो रहा है. कहीं और. ट्रू सर. असली मेरे साल में 40 गाने हिट है, कैसे मैं मान लूं? एक्चुअली वो हिट का पैरामीटर अलग अलग है. एग्जैक्टली. कि मान लो नेशनली 100 मिलियन हुआ तो हिट मानते हैं. थैंक यू. बट रीजनली 10 मिलियन भी हुआ तो हमारे लिए थैंक यू. यस. एंड दिस इज द पॉइंट आल्सो, कि एवरीबॉडी इज डिफाइनिंग थिंग्स in a way they look at it. What Correct. is success to you because something has done 2 million streams? Nobody is defining कि one small, मेरे लिए सक्सेस है जब अनुपम राय का एक गाना 6000 स्ट्रीम करता है, तो मैं पार्टी रख देता हूँ जिसमें शिवाज 18 पिलाता हूँ. And I'm not saying me. I'm just trying to tell you कि success for everybody is very different. Very है. different. हो सकता है वो 6000 स्ट्रीम किसी और के लिए बहुत ही सैड है. हाँ, सैड है. करेक्ट. और जो किसी के लिए 600 स्ट्रीम भी बहुत बड़ी हो सकती है. राइट. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. So since it's a vocal for local, let's not get disappointed with numbers. Let's not get disappointed with how much streams you've done. Try to do a song which somebody can forward to somebody. Simple success. कि पसंद आए, जेन्युइनली पसंद आए. आपकी 400 ऑर्गेनिक रील बन गई, खर्चा मत करो, कम करो थोड़ा. अगली बार पैसे आ जाएंगे तो फिर बार ज्यादा खर्चा करना, या दोस्तों से मांग लो, खर्चा करके बना दो. क्या है इतना सब कर, सबके पास पैसे है सर. कोई भी आदमी किसी दोस्त के पास जाके बोलेगा कि मैं एक गाना बनाने वाला हूं, तो मुझे 10,000 देगा, क्या दे देगा ना, गाना बना रहा है भाई, खुश हो जाता है. उसको भी लगता है लिखने के लिए सब आ जाते हैं. There are multiple ways. If you are passionate to create music, money should not stop you. या 200 रुपए में भी And you should not think about what is the business. करेक्ट. कुछ कर तो 10-20 गाने बनाओ. You will understand your world. You will figure it out. Somebody will come and support you. ट्रू. सर आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि अगर आपको काम करना है तो सिर्फ सक्सेस के बारे में मत पढ़ो, फेलियर भी उसका एक पार्ट है. करेक्ट. हमने आपकी भी जर्नी में बात की कि कैसे कैसे प्लेटफॉर्म बनाए, क्या क्या चला. सबसे बड़ी फेलियर क्या थी इस पूरी जर्नी में, कि समथिंग विच यू एक्सपेक्टेड कि ये बहुत चलेगा और जस्ट टैंक्ड? हर दिन होता रहता है सर. मैंने अभी उठूंगा, कुछ ना कुछ व्हाट्सएप पे आ रहेगा सर, चला नहीं. But you take it lightly, like no, I told you कि our biggest, in fact in the beginning I told you कि we clearly remember, if you call my brother also, he'll tell you the same story. हिंदुस्तान पार्क में बुम्बादा के घर पे जाके सोते सोते हमने बोला कि ये बंद करना पड़ेगा बुम्बादा, हम जवाब नहीं दे पाएंगे, हमको एक छोटी फिल्म बनाने दो, आप पैसे भी मत लेना. उतने डिसअपॉइंटेड थे हमने
हमारा शुरू से शौक था कि हमारी जब एक छोटी ऑफिस थी तो फिर हमने खुद की ऑफिस बनाई, वाटरलू स्ट्रीट बोल के एक जगह, ब्रिलियंट शानदार ऑफिस बनाई। किसी वास्तु वाले को बुलाया, उसने बोला यार ये तो गड़बड़ ऑफिस है। हम हमारा बगल में प्रिंट का गोडाउन था, उसके अंदर एक छोटा चेम्बर लेके बैठ गए, वो हालत हो गई थी हमारी, मतलब। एंड वी वेर कंप्लीटली, हम बंद करने, मतलब सीरियसली हमारे पास उपाय नहीं था, हम बंद करना। एंड दैट डे द फिल्म गॉट रिलीज, चेंज एवरीथिंग। एंड सी, I have given you that answer only since we don't get excited with the success. We don't get depressed with failures. Tomorrow is a new day. We know our work. We'll figure it out. We have great team. People are doing the right thing. Intentions are right. कहीं गलती की होगी, ऑडियंस को नहीं। See, eventually we have submitted ourselves to audience. No journalist, no bad review, no push sales can change your fate. If that is the case, if you look at last 3 weeks filmography, we were talking in the beginning, YouTube पे भी है, सब जगह पे भी है, पिक्चर आई चल गई ना। So it's very difficult, to predict anything. But one thing is for sure, कि if you do the work passionately, if you do the work with right intention, you will find your success. You will find your tribe. You will find your audience. Audience will give you, नहीं तो eventually आपका कुछ नहीं चला तो आपका नहीं चला सर, आपको पसंद नहीं किया ऑडियंस ने, मान लेते हैं। हाँ, एक्चुअली मेरे को आपकी बात से ये भी समझा कि एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। कुछ अगर जिसके लिए आप बना रहे हो, अगर कंज्यूमर बोलता है कि मुझे ये नहीं पसंद है, तो एक्सेप्ट करो, उससे सीखो, मूव ऑन करो। There's one thing people keep saying ना कि we were ahead of times, इसलिए नहीं चला। we keep hearing कि हमारा साउंड अलग था। Sorry, go back. I'm so sorry. Whose fault it is if you are ahead of time? Tell me. हाँ, ट्रू। मतलब सक्सेस और फेलियर को ज़्यादा सीरियस नहीं लेना है। हाँ, सिंपल तरीके से अपने काम पे फोकस करना है, काम में खुशी रखनी है, सीखते रहना है, काम करते रहना है। Learning should never stop. लर्निंग शुड नेवर। That is the only rule. The day you stop learning in this business, and learning of all kind, it is not about your craft, it is about the business, people, क्या चल रहा है, knowledge, then you are there. Otherwise, इस field, इसमें अगर आपने learning बंद कर दिया तो probably that is your downfall, वहीं से चालू होता गिरना। मेरे को एक्चुअली ना बहुत सारे मैंने अलग अलग क्वेश्चन प्रिपेयर किए थे, लेकिन अभी ना एक इंटरेस्टिंग मोड है, और हमारी ऑडियंस भी ना ज़्यादातर वो लोग हैं जो इमर्जिंग है। कुछ इमर्जिंग आर्टिस्ट हैं, कुछ इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, है ना, जिनको आगे बढ़ना है। तो उनके दिमाग में और जहन में जो जो सवाल आते हैं ना, मैं वो सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि पहली बात, जैसे आपने हमेशा अपॉर्चुनिटी देखी, उस पर काम किया, कुछ चीज़ें चली, कुछ चीज़ें नहीं चली, दैट्स हाउ यू बिल्ड। बंगाली म्यूज़िक और फिल्म में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? हो सकता है आप उस पर काम नहीं कर रहे हो, कोई और भी कर सकता है। जैसे हमने एक देखा कि भाई अगर इंडस्ट्री का रेवेन्यू इतना है, काफ़ी बढ़ने वाला है, तो अगर और म्यूज़िक लेबल आए और आर्टिस्ट कंटेंट बनाए, जितना ज़्यादा कंटेंट बनेगा उतना उस लैंग्वेज और उस इंडस्ट्री का काम होगा। और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ और गैप आपको दिख रहे हैं जो कोई एंटरप्रेन्योर कर सकता है बंगाल में आपके हिसाब से? सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं बोलूँगा इस पे वो ये है कि हर चीज़, क्योंकि सब में ग्रोथ है। That is what we've been discussing, right? You can make films, you can make music, you can open a theater, you can open a streaming site, service, you can open a OTT, you can open a production house, you can open a creators hub, you can open a talent agency, you can open a music distro business, and multiple things. The point is कि, and I truly believe that कुछ हो रहा है बंगाली मार्केट में, कुछ बढ़ने वाला है, because there are a lot of signals which are showing that things are going up. And through your podcast, I would actually want people to start seriously making things happen. And in any case, मतलब जो समझ लो म्यूजिक में काम करते हैं, since we are talking mostly music, start
understanding what is the next music I want to create. Start thinking of your marketing plan. Start thinking what is that people are interested. हमारे पास सर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ. 4 साल पहले हमारी टीम ने, हम इंडिपेंडेंट बहुत कम काम करते हैं म्यूजिक का, मतलब जो करते हैं अच्छा करते हैं, बट हमने लगा कि अब हम कमर्शियल फिल्म में कुछ कम बना रहे थे तो हमारे पास कमर्शियल इनपुट कम आ रहा था, हम बोले कुछ इंडिपेंडेंट करते हैं. तो पहला हमको लगा कि यार व्हाट इज समथिंग दैट वी शुड डू. हम लोग वहाँ से चालू करते हैं. तो बोला कि यार ये अभी डिजिटल म्यूजिक का ज़माना आ गया है, पीपल आर अंडरस्टैंडिंग द क्वालिटी ऑफ द साउंड, दे आर यूजिंग बेटर ऑडियो, क्या बोलते हैं, हेडफोन डिवाइसेस, हेडफोन्स सब अच्छे बन रहे हैं, स्पीकर्स अच्छे आ रहे हैं, एवरीडे इंप्रूव हो रहा है. बट इफ यू लुक एट आवर ओल्ड सॉन्ग्स लाइक रविंद्र संगीत, कैटलॉग ऑफ 2000 सॉन्ग, सारे पुराने रिकॉर्डेड हैं, उनमें साउंड नहीं है अच्छा. तो हम एक काम करते हैं, रविंद्र संगीत को री रिकॉर्ड करते हैं विद प्रॉपर साउंड. तो हमारा एक म्यूजिक डायरेक्टर एकदम बहुत ही अच्छा काम करता है. उसको हमने, वो लंदन में था, कोविड पे गया था, तो हम बोले तुम एक काम करो, 10 गाने रविंद्र संगीत प्रॉपर नए साउंड अच्छे आर्टिस्ट से गवाओ, उसको रेडी करते हैं. हमने 30-35 लाख रुपए खर्चा किया फर्स्ट एल्बम में. यूजुअली रविंद्र संगीत में 50,000, 30,000, 20,000 में बनते. तो सबने बोला ये क्या कर रहे हो तुम, क्या रिकवरी. बोला नहीं, हम दिस इज अ थिंग दैट वी वांट टू डू. वी डिड. हमने रिलीज किया, कुछ चला भी नहीं, एक वीडियो अच्छा चला ये वो. मैंने उसके बाद वापस उसको फ़ोन किया 1.5 साल बाद. तो बोला कि हमको वापस का R&T 2 करना है, रविंद्रनाथ टैगोर 2 करना है, 10 गाने वापस करने. तो वो भी घबरा गया, बोला कि यार पहला ही नहीं चला, तो करते हैं ना. इनफैक्ट रिया ने वहाँ पे पूरा डिज़ाइन किया ये वो, हमने रिलीज़ किया R&T 2. R&T 2 थोड़ा बहुत चला, बट अचानक R&T 1 चलने लगा. एंड इट हैड टू हैपन. ये प्रॉब्लम तो सॉल्यूशन है ही ना, इसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते. आप रविंद्र संगीत सुनते हो, आप रविंद्र संगीत के फैन हो, आप एयरपॉड्स पे सुन रहे हो, आपके पास मार्शल का स्पीकर, आपके पास JBL का स्पीकर है, आप क्यों खराब साउंड सुनोगे, आप तो अच्छे सुनोगे, बेटर क्वालिटी आउटपुट आप सुनो. तो आप अब वो प्लेलिस्ट में सेव होना चालू हो गया, पीपल ने डिस्कवर करना चालू कर दिया. एज ऑफ नाउ इन योर, जो मैं इनिशियल कैलकुलेशन बना था, आई हैव हिट माई रिकवरी परसेंटेज. So that's how I map my data, and I've hit that, and I know that I'll do R&T 3 again next year. और बड़ा करूँगा, R&T 2 चलेगा, because there is nothing. So from an idea perspective, I'm saying कि ये तो कोई भी कर सकता था ना, मेरे को क्यों सोचना है. करेक्ट. तो ये बात तो क्लियर हो गई आपके आंसर से कि बंगाली म्यूज़िक और एंटरटेनमेंट में बहुत स्कोप है. आप जो भी करना चाहें, अभी सैचुरेशन नहीं आया है, जिसको हम बोल भी रहे थे कि हेडरूम, स्टार्टिंग ही नहीं, एक वर्ड यूज़ करते हैं कि इंडस्ट्री भी बिल्ड हो रहा है. तो आप इसको एक नया शहर समझते हैं कि बड़े शहर के 2 घंटे दूर एक नया शहर बन रहा है. उस नए शहर में जाके जो सबसे पहले ज़मीन खरीदेगा, सबसे पहले स्कूल बनाएगा, सबसे पहले हॉस्पिटल बनाएगा, ऑन पॉइंट, सबसे पहले रियल एस्टेट बनाएगा. 50 साल बाद लोग बात करेंगे यार आज होना बहुत मुश्किल है, 50 साल पहले आसान था. तो वो आसान वाला टाइम अभी है. पीपल हैव टू थिंक इट लाइक दैट. तब आप फ्यूचर प्रोस्पेक्ट करके अपना अच्छा बिजनेस बिल्ड कर सकते हो. फैंटास्टिक. दूसरी बात सर, बहुत ऐसे आर्टिस्ट हैं और एंटरप्रेन्योर्स हैं जो आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि SVF के साथ अलग अलग तरीके से काम करते हैं. कोई प्रोडक्शन एजेंसी है, कोई आर्टिस्ट है, कोई आर्टिस्ट मैनेजर है. SVF में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है लोगों के लिए? क्योंकि बहुत बार मैंने देखा है, बिकॉज आई एम ऑन बोथ साइड ऑफ द पिरामिड. तो कंपनी टैलेंट ढूंढ रहा है, अच्छा टैलेंट कंपनी ढूंढ रहा है, कंपनी प्रोड्यूसर ढूंढ रहा है जो कंटेंट बना के दे, कंटेंट बनाने वाले कंपनी ढूंढ रहे हैं जो उस पर इन्वेस्ट करे. लेकिन बहुत बार ना इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं होता है. उनको पता ही नहीं कि ये ढूंढ क्या रहे हैं, क्योंकि हर कंपनी का अपना अलग अलग स्ट्रैटेजी होता है. तो इस पॉडकास्ट के थ्रू क्या हम ये बता सकते हैं कि SVF में करंटली आप जितना भी काम कर रहे हो, आप उन किन किन तरीके के लोगों को ढूंढ रहे हो, कैसे प्रोड्यूसर्स को ढूंढ रहे हो, कैसे आर्टिस्ट को ढूंढ रहे हो, ताकि अगर कोई रेलेवेंट बंदा हो वो आप तक पहुंच पाए? सो फर्स्टली हम बहुत डीपली इसमें ऑलरेडी हैं. I'll tell you a very small story around it. हमने अभी एक
अपने SBF में हमने चालू किया IP कॉल्ड डिस्कवरीज. सो वो क्या था, हम लोग यूट्यूब में घूमते हैं सब, हर लोग आजकल इंस्टाग्राम में सिंगर है, राइट, लेकिन उसमें बहुत अच्छे लोग भी हैं. तो हमारी एक टीम है जो स्पॉटर है, तो वी सेड कि यार ये तो अच्छा गा रहे हैं, लेकिन ये खाली यूट्यूब पे UGC कर रहे हैं, ये तो कहीं और है ही नहीं. तो हमने उनको बोला यार उनको रीच आउट करो, उनको बोलो कि तुम गाना बनाओ, हम तुमको वाइट लिस्ट कर देंगे और तुम्हारा ऑडियो हम सब जगह डिप्लॉय कर देंगे. थोड़ा उसको ठीक ठाक मिक्स मास्टर बेसिक उसमें आना चाहिए. तो एक गाना है, इसके 40 वर्जन है हमारे पास, जो 40 आर्टिस्ट ने गाए और 40 आपको ऑडियो प्लेटफॉर्म में इंजस्ट मिलेंगे. वो भी खुश, हम भी खुश. अब उसके बाद देखा हम कंसिस्टेंसी नहीं है, तो उनको हमने, हमारा भी ऐसा एक 2-4 स्टूडियोज है, तो वहाँ सेटअप कर दिया, माइक लगाया, मेकअप किया, अच्छा कैमरा मूवमेंट दिया. एक दिन में 12 गाने उनको बुलाया, रिकॉर्ड कर लिया और उसको एक IP के अंदर में लॉन्च कर दिया. तो एनीबडी सिंगिंग गुड कैन बी पार्ट ऑफ डिस्कवरीज. म्यूजिक वी कीप टेकिंग, मैंने देयर इज ऑलवेज whenever wherever however you come, because we are there. हमारी communities इतनी बड़ी ना, हमने almost probably 50-60 millions की community है on Insta, Facebook, और we keep a track on it. So we are happy to connect any which ways. And आप क्या कर सकते हो, अगर हमको लगता है आप कुछ भी ठीक कर सकते हो, तो हमारे पास तो पूरा आप सीट पे लोगों को ढंग से बिठा सकते हो क्या थिएटर में, उसके लिए भी बंदा चाहिए. और हम सारी चीजों में उन्हीं को डालना चाहते हैं जो एंटरटेनमेंट से कुछ ना कुछ जुड़े हो. आपको मैं बताऊं बहुत इंटरेस्टिंग एनेक्डोट, सिंस आई वर्क इन सो मेनी फील्ड. यहाँ पे बॉम्बे में अभी जितने भी लीड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं फिल्मों के, वो सब किसी न किसी टाइम पे, सारे नहीं, जनरल स्टेटमेंट हो जाएगा, बट मोस्ट ऑफ देम हैव स्टार्टेड देयर जर्नी PVR दिल्ली. आइदर वो प्रोजेक्शनिस्ट थे या सीट पे बैठाते थे लोगों को. वाओ. दिस होल बिजनेस इज, आप नीचे कहाँ से, उनको इतना मालूम है सर. आप, हम लोग जब पिक्चर रिलीज करते हैं ना, फर्स्ट थिंग वी यूज्ड टू डू इज टू गो टू द प्रोजेक्शनिस्ट. वो पहले दिन ही बोल देता था कि आपकी पिक्चर चलेगी या नहीं चलेगी. आप कितने भी डिमांड हो, उससे बेटर रिव्यू हो ही नहीं सकता, बिकॉज व्हेन ही इज प्रोजेक्टिंग ही एग्जैक्टली नोज कि ये ऑडियंस यहाँ गिर रही है, इस जगह बढ़ रही है, अब ये प्रॉब्लम होने वाली है, यहाँ निकल जा रही है. तो पहले दिन ही उसको 500 देते, पता क्या लग रहा है तुझे. ट्रू एल्गोरिदम, ये रियल एल्गोरिदम, उनको रियल टेस्ट सबसे पहले पता चल रहा है. और उन्होंने ये वीक आफ्टर वीक फील किया है ना, लाइक इफ यू हियर अ सॉन्ग ना, आपको एक फीलिंग आ जाएगी. करेक्ट. अब उसको तो क्वांटिफाई नहीं कर पाओ कितना चलेगा, हिट होगा, फ्लॉप होगा, बट आपको फीलिंग आ जाएगी. उनको तो पता ही चल जाता है. करेक्ट, ये आपका एक्चुअली बहुत सही पॉइंट है. सो इफ यू लुक एट दीपक उप्रेती जो डिज्नी में है, आई डोंट नो, आई शुड टेक नेम, ये ग्रुप हुआ करता था. ये सब जो फर्स्ट मल्टीप्लेक्स PVR के, वहां पे कुछ न कुछ थे, पैशनेटली टॉकिंग अबाउट फिल्म्स, दे नो सो मच. Similarly, you need to find that music community also. वो लोग upfront नहीं आते हैं. All we look forward to is an artist, right? Nobody has, celebrated. I'm very happy and thankful to you for actually bringing that. Last episode पे, I was very happy to see DJ, right? Correct. In line कितना है? And you are sitting here and looking at one person. Every state, every recording studio will have a story. There's so many stories, yes. True. So if you are passionate about music and doing anything, you need to have the knowledge, understanding. We are ready to deploy you anywhere. फैंटास्टिक. तो रीच करने का भी तरीका बदल गया, अपॉर्चुनिटीज भी बहुत है. मैं फिर भी इस सवाल पे रहता हूँ, मेरे को लास्ट एक जवाब तो चाहिए इसका कि ধরো আমি বাংলাতে বলি, তুমি বাংলাতে আনসার. আমি দুর্গাপুরে আছি. হ্যাঁ, ঠিক আছে. আর দুর্গাপুরে আমি আছি, আই এম দি মহেন্দ্র সোনি এন্ড শ্রীকান্ত মোহতা অফ টুডে. ঠিক আছে. সবাই এক ধরনের কাজ করছে,
আমি ভাবি যে সবাই এক ধরনের মিউজিক করছে, আমার যে মিউজিকটা আছে কেউ নিতে চাইছে না, বাট আই নো দ্যাট ইজ দ্য ফিউচার। ওকে, আ লট অফ টাইমস আমি আমি পৌঁছাতেই পারছি না, ঠিক আছে। আর একটা কথা আছে দ্যাট নট এভরিবডি ইজ অন ইনস্টাগ্রাম, especially in Bengal. There are a lot of artists who treat music not just as a work or passion, it is their religion. And they practice music for years. And they feel that, no, I don't want to sell myself or my music so easily. I don't want to make it like a business how everybody else is making. There are tons of artists like that. ওরা কি করে পৌঁছাবে? तो very easy formula actually, and that this probably I have not spoken about that in our business. You know, 6 years back, 6 or 8 probably years back, we were the kings of commercial movies, right? Suddenly we decided ये धंधा हो नहीं रहा, बड़ी पिक्चर आती है, चली नहीं। क्यों नहीं चल रही है? कि ये टियर 2 से धंधा था, टियर 2 में सब स्क्रीन बंद हो रहा है। टियर 1 में इतना महंगा टिकट रेट है, और मैंने बंगाली फिल्म उतनी चलती भी नहीं, मैंने 80% आउट से। तो हमने डिसीजन लिया कि हम कमर्शियल में बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? पहले हम थिएटर बिल्ड करेंगे। सो वी mapped entire Bengal. Right now in 19 districts, I have built 2 to 3 screen multiplexes. Every place. Durgapur, Bardwan, Bolpur, Krishnanagar, name any place, right? Mogra, all of that. The idea is we'll build that, and then we'll start making Bengali commercial big ticket films. Because not saying because of us, तो हमने बनाया तो कुछ लोग और जुड़ गए, तो ये मोटा मोटी एक चेन खड़ा हो गया जो 8 साल पहले बंद हो गया था। Now, last year, 2 Bengali films have done 15 crore NBOC again. It got revived. We on 28th of this month we are launching one day. हम लोग स्लेट अनाउंसमेंट करते हैं, तो हम उस दिन 24 फिल्में और 12 सीरीज अनाउंस करेंगे। You know, 2018 में we did a slate announcement, 17 or 18, where we launched 24 films in a day, and out of that 24 we made 20 films in 1 year. Wow. So now that, coming back to your answer actually, Question है, हाँ. so we have district headquarters and they know SVF Cinema, so this undercome. I will instruct all my managers, if anyone comes with that request that we have something we want to, they'll pick it up. Because a lot of people might have business But ideas. one thing you which have to is unique. understand, the same for people like us, a lot of producers, everybody thinks that they have made something great, right? But they have to also believe we have a filter. 100%. 100%. So that is something that, people sometimes say कि they are not approachable. हम तो 50 बार गए, 50 बार गए बोल के आपका खराब चीज अच्छी नहीं हो सकती ना। Correct. So this I'm telling you very, lot of people will say कि नहीं हम तो हमेशा अप्रोच करते हैं, वो तो होता नहीं, but it doesn't work like. ये तो मैं मानता हूँ जरूरी भी नहीं है, एंड आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई, कोई सुन रहा हो, बिकॉज आपका ये धर्म है, आपकी ये ड्यूटी है कि आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया, कुछ आइडिया सोचा, आप किसी के पास जाओगे और उनको प्रेजेंट करोगे। वो ये सुनेंगे या नहीं सुनेंगे उनकी ड्यूटी नहीं है, ये आपकी किस्मत है। अगर वो सुने, उनको पसंद नहीं आया, वो उनकी चॉइस है। हो सकता है अच्छा भी हो सकता है, हो सकता है आपका अच्छा भी हो सकता है, आप कहीं और उसको रिलीज करो, सक्सेसफुल भी हो जाए। अपनी अपनी ओपिनियन है, बट आपका तो धर्म है कि आपको ट्राई करना चाहिए। और करेक्ट, दैट इज योर ड्यूटी, आप करोगे। दूसरी बात क्या है कि अगर आप ओपन हो तो क्या है, आप नए आइडियाज को सुनने की कोशिश करोगे। ऐसा नहीं कि नया आइडिया तो हम डिसरिगार्ड कर देंगे। The whole SVF has been built with new people, whether it is Jeet, Dev, you can take multiple names, right? Anupam Roy, if he has made 100 songs, probably 70 is with us, right? Devana recently, we Raj Chakravarti,
मैंने Srijit Mukherjee He's done 16 films. yeah 16 films. So still is making one film. So uh, we always are grateful for the new talent. Because of them, who we are. It's another thing that probably we've been able to spot them right, present them right, give them guidance, figure it out. Because ये जो हम लोग, मैं जब बॉम्बे में नया नया अभी थोड़े दिन से जब आ रहा हूँ धंधे के लिए, तो और म्यूजिक में, तो मुझे एक चीज हमेशा ड्रॉप करते, A&R। मैंने उसको बोला कि यार A&R क्या होता है, हमने तो 20 साल कर लिया, हमको तो A&R ही नहीं मालूम है। और मैंने फिर चैट जीपीटी में ट्राई किया क्या है, फिर मैंने वो बाद में समझ में आया हम तो जिंदगी भर A&R ही करते थे। करेक्ट। करेक्ट। सो मैं बोला यार टेंशन मत लो, हमको A&R नहीं चाहिए, हम लोग हैं। तो इट्स आपको कमाल की बात बताऊं, पॉडकास्ट शुरू होने के पहले हमारी टीम में जेनिस है। जेनिस इसी कुर्सी पे बैठ के मुझे सर A&R क्या होता है, थैंक यू जेनिस। एंड आई वाज एक्सप्लेनिंग कि ऑफिशियल मीनिंग तो आर्टिस्ट रेपर्टोर है, लेकिन असली काम क्या होता है। वो पूछ रही थी कि टेक्निकल नॉलेज होना कितना ज़रूरी है, म्यूज़िक पढ़ना चाहिए। मैंने बोला बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। मुझे जो समझ में आता है A&R का मतलब कि आप ना ऑडियंस का रिप्रेजेंटेशन हो, कि कोई इंसान कंटेंट बनाता है, वो कंटेंट जो ऑडियंस है वो ऑडियंस को पसंद आएगा या नहीं आएगा, आपको सुन के और देख के उसको जज करना है। उसके लिए आप जज भी नहीं करना है, यू हैव टू ओपिनियन, ऐसा लग रहा है, Correct. ऐसा मुझे लग रहा है, तुमको क्या, मैं आर्टिस्ट को बोल दो तो बोले यार तुमने बोल दिया तो मैं नहीं लूँ। दैट्स जस्ट वन ओपिनियन। बट उसके अच्छा करने के लिए आपको ग्राउंड पे रहना पड़ेगा, आपको कल्चर पता होना चाहिए, स्कूल में क्या हो रहा है, कॉलेज में क्या हो रहा है, लोग बात कैसे कर रहे हैं, खाना कैसे खा रहे हैं, प्यार कैसे हो रहा है, झगड़ा कैसे हो रहा है। जितना ज़्यादा आप लोगों से जुड़े रहोगे, कल्चर से जुड़े रहोगे, उतना बेटर शायद आपका ओपिनियन होगा। दैट इज़ व्हाट A&R टू मी इज़। क्योंकि अगर हम गाने सुन सुन के गानों को जज करेंगे तो हम ट्रेंड फॉलो करते हैं, लेकिन ट्रेंड कब बदलते हैं, दुनिया कब बदलती है, लोग कब बदलते पता नहीं चलता। तो जितना आप ग्राउंड पे रहते हो उतना ही बेटर A&R कर सकते हो। मेरा एक और सवाल है कि जैसे टर्किश है, टर्किश अभी नॉन टर्किश लोग भी देखते हैं, कोरियन नॉन कोरियन लोग भी देखते हैं, स्पेनिश नॉन स्पेनिश लोग भी देखते हैं। वैसे ही क्या आप कोशिश, जैसे मिथुंदा वॉज एक्सट्रीमली फेमस इन रशिया, डब्ड फिल्म में, हाँ करेक्ट। तो वैसे क्या आपका कोई प्लान है कि आप बंगाली फिल्मों को और कंटेंट को नॉन बंगाली मार्केट में पेनिट्रेट कर सको, या स्पेशली बंगाल के बाहर और कितना पेनिट्रेट हो सके? So I tell you, and very interesting. Thank you for picking this up, Darsim. I have a feeling that the next in line for global pop coming out of Indian languages should be Bengali, could be Bengali also, because there is a lot of influence already happening, and since we are sitting there, we understand kya ho raha hai. One, there's a very strong Bangladeshi community diaspora which is working. Bengali content, both the countries are very different. It is not exportable to The that dialect, country. the culture is different. Correct. Yeah. But music does not belong there. Music transfers easily. Nobody says कि ये वहाँ से यहाँ से. And there are we are not aware. Last Coachella, when this Daljit thing happened, right? There were 5 Asian artists, 5 or 6. If you research on them, there were 3 were Bengali actually. Jay Wolf is one of the renowned DJs, is a Bangladeshi. Jay Crooks is a Bangladeshi. She is probably in the top tier of international. So the conversion is starting to happen. There's a song abhi recently. We recently released 2 songs, which has first time gone into YouTube global charts. They are between 2 songs. We are doing 700-800 million streams in last 5 months only. 700-800 million streams. Million streams, yeah. Lage Ura Duran, Dushtu Kokil. Both were part of So that is happening. Even big bosses around, my friends in Bombay are talking to me every day कि क्या कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, कुछ हो सकता है, हमारे आर्टिस्ट आ सकते हैं.
I've been, talking to a lot of friends here, including Tanish, कि क्या कर सकते हैं. चल रहा है कॉन्वर्सेशन एंड इट्स आई थिंक ग्लोबल जो आपने बोला बहुत जल्दी होगा. एंड एक बार बांग्ला पॉप अप किया, बिकॉज I'll give you a theory, and we were discussing about it. In fact, Devraj was in our office 2 days, did the whole session. क्या कर सकते हैं बांग्ला म्यूजिक में, and we came out with one very unique thing. Shrikant only actually, underlined it. कि we cannot sell Bengali music like a Punjabi music, because Punjabi music from a very outside lens, it's flashy, jazzy, cars, hot, all of it. Bollywood is fashion, romance, film. Bengali is culture. Bengali is poetry. You know Bengali, you can understand. Yeah. How can you? Music is about expression. That is the new drop. Bengali music is a part of the lifestyle. Correct. It's a part of our life. So what you can speak from music, probably you can't do that in any other language. They will tell you in 3 lines, you'll get like float, right? So that is where, and right now if you look at the international scene, it's poetry. It's the words. Even the hip hop is words. Correct. And that is where we are trying to build this. कि আমরা খুব ভালো কথা বলবো, আমরা খুব ভালো কথা লিখবো, তো আমাদের গান দুনিয়াতে লোকজন শুনবে. So that's the basic idea of reaching to global audience. मेरे ख्याल से वो एक गाना ना कनेक्ट होता है, जैसे स्पेनिश में भी एक गाना कनेक्ट हुआ था तो फिर लोगों ने शुरू किया. अभी एक गाना फूटना चाहिए जो बोलते हैं. तो बंगाली से नॉन बंगाली में जब वो गाना जाएगा तब मेरे ख्याल से उसका असर होगा. जैसे आपने एक IPRS वाला मुद्दा किया जो एक कॉन्वर्सेशन था, बट आप की प्लेलिस्ट नहीं है फॉर एग्जांपल सही, या कैटेगरी नहीं है बंगाली, जो कि वियर्ड है. मतलब अगर कोई पॉडकास्ट ये सुन रहा है जो ये कैटेगरीज बनाता है, अगर वर्ल्ड की 6 मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है तो वो कैटेगरी होनी चाहिए. ये तो होना ही चाहिए, बेसिक है. आप और क्या क्या स्टेप ले रहे हो ताकि नेशनल रिकग्निशन बंगाली सिनेमा और म्यूजिक को मिले जो उनको ज़रूरत है? आर यू डूइंग समथिंग अराउंड इट? I protest, like I come here protest. I protested in your All About Music also. I'll tell you, 4 years back I was called and then suddenly told me there's a regional, वो उसमें कोई इधर का उधर का है, वहाँ बैठ जाना. Sorry. I am very happy to do it, but unless you have to recognize, just because we don't have numbers, that does not mean, going back to my philosophy of not getting equal right of voice. So that's the only thing, and that's what I'm doing. That's wherever I go, whatever I talk to, whichever room I'm very fortunate that I have great friends. I know probably you will find very less people with the network that I have. You know it, right? Yeah. No problem. And it's all relationship, because we are doing the right thing. सब अच्छा ही काम कर रहे हैं. I just mean, and it's not only Bengal. Honestly, it's not Bengal. We have to look at India, which you picked up, which local for vocal. It's not local for vocal. It's India needs to be seen at a very diversified market, not from one lens. And that PPRs and IPRs need to see, that a studio head need to see, that a DSP provider need to see, that is for minister to need to see, our local creator need to see, everyone. If India has to become big, the bigness will come from this part, Regional, right? correct. And this is the study. Every report that you see, next growth is coming from tier 2, tier 3. What are you doing for tier 2 to tier 3 in media? Nothing. आपसे ना, मतलब मेरे को सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है. मेरे को पहले तो एक बात ये समझ में आई कि बंगाली म्यूज़िक और एंटरटेनमेंट की मार्केट सैचुरेटेड नहीं हुई है, बहुत इनिशियल स्टेज पे है. और अगर कोई भी आर्टिस्ट या एंटरप्रेन्योर काम करना चाहता है तो इससे अच्छा टाइम नहीं है. दिस इज़ अ ग्रेट टाइम. आपको खाली पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको थोड़ा लंबा सोचना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म विजन आपका होना पड़ेगा. सक्सेस से ज़्यादा घमंडी मत बनो, फेलियर से ज़्यादा सैड मत हो, सीखो, सिंपली उसको आगे चलते रहो. तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है. वो अपॉर्चुनिटी डिस्ट्रीब्यूशन में भी है, अगर एक आर्टिस्ट हो तो कंटेंट क्रिएट करने में भी है, कॉन्सर्ट्स में भी है,
मैनेजमेंट में भी है, म्यूज़िक लेबल खोलने के लिए भी है, और इसके अराउंड पेरीफेरी में किसी भी कंटेंट में सारी जगह अपॉर्चुनिटी है। दूसरी बात, आप लोग भी बहुत सारा काम कर रहे हो, आप लोगों के साथ भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, एंड यू आर ओपन फॉर न्यूअर आइडियाज़, यू आर ओपन टू वर्क विथ न्यूअर टैलेंट्स, और मल्टीपल टच पॉइंट्स है जहाँ पे लोग बात भी कर सकते हैं, चाहे सोशल मीडिया से या इन सारी जगह पे। और एक बहुत बड़ी नीड है कि जो भी नेशनली या ग्लोबली म्यूज़िक मार्केट को डोमिनेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, उनको ये समझने का कि इंडिया इज़ नॉट अबाउट जस्ट हिंदी म्यूज़िक, इंडिया इज़ ऑल अबाउट ऑल द डिफरेंट कल्चर एंड लैंग्वेजेस, Yes. और हर एक लैंग्वेज और कल्चर को इक्वल इंपॉर्टेंस देना चाहिए. इट शुड नॉट जस्ट बी ट्रीटेड ऑन द पास्ट नंबर्स एंड डेटा, इट शुड बी ट्रीटेड ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, द नंबर ऑफ पीपल, द डायस्पोरा. And as we go along, see, everybody is talking about it is becoming very authentic. It is, now it is, you, if you look at digital advertising, the entire ecosystem depends upon who are you, what you want to eat, what you want to buy. I will come and I am telling them, you do this. And then it is how it is being the transaction is happening. You suddenly sitting in the largest, probably streaming service, are saying, यार बहुत बहुत टाइम है, कंजम्पशन ही नहीं है. ये कंजम्पशन होगा कैसे भाई साहब? And I'll tell you, same thing when I convert into another OTT, which is Hoichoi. I've been able to sell subscription. The money in niche, nobody can, imagine. You will go and spend 200 rupees on courier to get rasagullas. But आप यहाँ पे जाके 200 रुपए नहीं खर्चा करोगे. Correct. It's a habit. Niche. Yeah, Niche is where the money is to be made. And India is a region of, India is a place for niche. इतने niche मिलते हैं आपको. अगर मेरी कम्युनिटी कोई चीज मिलती है ना, मैं पैसे दे दूंगा. अदरवाइज तो है ना जियो स्टार. I'm just driving the point home. कि how do I, every time when India is changing, India is moving into one new direction, we need to see it from a totality, not just one place or one language. It's great. See, nobody can replace Bollywood. Before we started, you were saying a very interesting thing, and which I completely agree, that insecurity is the mother of your, not working. हाँ, मेरे को भी. Then you don't start putting more effort to things. You don't own up because you don't want to take the risk to fail. करेक्ट. जब भी आदमी मेहनत कर रहा होता है वो इतना सोच ही नहीं पाता है इनसिक्योरिटी के बारे में. मतलब जब मेहनत नहीं कर रहे होते हो तो सारी इनसिक्योरिटी पैदा होने भी शुरू हो जाती है. काइंड ऑफ इट वर्क्स. But yeah, there are a lot of opportunities we have started. And it is not about Bengali language, or even I am telling you, and I'm very confident that Hindi is very undersold. That's a big statement. कितना, you have to look at numbers now. You tell me, you go to a country like say Indonesia today. Nobody knows, nobody has. वहाँ का टॉप कंपनी का वैल्यूएशन निकालोगे तो $1 बिलियन आएगा. यहाँ मार्केट साइज है $1 बिलियन का नहीं है वो. मतलब बिलियन का तो है ही नहीं. सबसे मैंने जो जितने भी पॉडकास्ट सुने 3,000 करोड़ 4,000 करोड़, which is in terms, right? ऑफिशियल अनऑफिशियल नंबर में मिलाओगे तो $500 million होगा. उससे ज्यादा होना थोड़ा मुश्किल. क्या बात कर रहे हैं? जो कंट्री आदमी उठता है म्यूजिक सुन के, सोता है म्यूजिक सुन के, शादी करता है म्यूजिक सुन के, इलेक्शन में नाचता है म्यूजिक सुन के, इतने शोज हो रहे हैं, तो कोई तो कुछ, वी आर हैप्पी विथ लिटिल. एंड दैट्स व्हाई आई लाइक अबाउट वेस्ट. दे ऑलवेज थिंक बिग. दे बिल्ड एंड देन दे कट. वी डोंट बिल्ड, वी वांट टू मेक मनी ऑन डे वन. Yeah. जोश आ गया है, हमको तो 40 करोड़ दे दो. But I'm telling you to understand where the feeling is. Yeah. If all of us would have come together and said, Josh will not take you money, you go all out and promote Hindi music, you go out to creators, create this, we could have got a TikTok, and TikTok is what drives the music.
करेक्ट. If you look at, everyone is celebrating Chris Martin, right? Everyone is happy that it has rejigged the event scene. The concert It has scene, yeah. opened up thing. People are probably there with new 20 entrepreneurs will start thinking, should we do something? Now, I am worried because out of your 100 million streaming pie or a billion streaming pie, suddenly 3% has moved to English. From tomorrow, you are not adding 3% of music listening time. Correct. So, who is reading this data? No one. And what are you doing to? If you can read and you have to do. So that's where मैं बंगाल में बैठ के I'm thinking about it. I'm talking about. I'm telling you. I thank you for providing me the opportunity. Probably I don't know how negatively I'll be treated after this interview. But every Indian music producer should be worried कि हमारा 3% चला गया streaming इस महीने में तो. And you know that data. People have come and shown you, probably, excited about you past screenshots. True. But how do we cover that? So why can't I go to US and build a, 3-day fandom event with Daljit Dosanjh and everybody and tell them we have this music? Who will do this? Again, मैं वापस Correct. mention कर रहा हूँ कि Prime Minister is also talking about it. In fact, I heard कि May में there is some conference or event happening in Bombay where the entire entertainment ecosystem is coming together and it is supported by the government. The idea of that is to build concert venues, take the soft power of India through music and entertainment to the world. So I'm sure कि when all the people come together, this is... I learned a very interesting thing recently from one of the music heads, that money is in exportability. If you are doing 100 streams in India, and if you convert that in 15 streams, you'll make more money there. Correct? Because people are paying $10 a month, $15 a month. All of us, every music label come together. Between them, they'll have 1,000 artists. They are top 500 cities. Create an India event, na? So our artist goes there, map it, which artist will work. So our streams also get some, 5% increment from export. हाँ, actually आप जो बात कर रहे हो Somebody came and did that. Now he came. Ed Sheeran is, doing it in Bangalore. We are very happy. अभी Eminem ने announce कर दिया है. Because they have created a strategy. They know it. They knew it long back. Coldplay knew it. When he did the song, he knew that after 5 years I'll do the event. Probably somewhere his notes were there. कि अभी से build कर देते तो I look like somebody, right? What are we doing? True. Food for thought. Food for thought for everybody. Yeah. As an industry, I'm saying collective, not Bengali, not. इससे एक ही बात समझ में आती है कि although competition होगा artist to artist, label to label, producer to producer, but there has to be some platform, forum or approach whereby all of the people come together to raise the size of the industry. Exactly. India में paying right. consumers, international Increase consumption. the pie. That's the hashtag. Correct. तो वो करना पड़ेगा तभी possible इसके अंदर ही लड़ते रहेंगे ना तो क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला. सर आपने ना इतने कम टाइम में इतनी सारी लर्निंग्स और थॉट्स और आइडियाज़ दे दिए ना कि मैं थोड़ा सा ना अभी इसी में ही कंज्यूम हो गया हूँ. मेरे को जाते जाते आपसे एक इम्पॉर्टेंट बात पूछनी है. इम्पॉर्टेंट बात ये है कि क्योंकि आप कम इंटरव्यू देते हो, पॉडकास्ट पे भी कम आते हो, हमेशा जब एक एंटरप्रेन्योर 35 साल इतना काम करता है, आपने इतनी सारी सक्सेसेस देखी है, इतने सारे लोगों से कनेक्टेड हो, कभी कभी एक इंटरव्यूअर ना सही सवाल भी नहीं पूछ पाता है. हो सकता है कुछ ऐसे मुद्दे हो, कुछ ऐसे टॉपिक हो जो आपको लगता है कि उसके बारे में डिस्कशन ज़्यादा होनी चाहिए. क्या आपको लगता है कि कोई ऐसा सवाल या ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में डिस्कशन और होनी चाहिए जो हमने डिस्कस नहीं किया? देखिए, the same. I just want to
say one thing which probably I also मैंने बोला भी है पहले कि we are making this a very complicated business. Actually, it is not. Time has come to simplify it. Every time somebody comes, drops a new jargon, drops a new matrix, drops something else. Even say, for example, if you are a musician, आपको कुछ नहीं करना, आपने एक YouTube पे गाना डाल दिया, right? गाना डाल दिया, आपका व्यूज बढ़ना चालू हुआ, YouTube भी आपको बोलेगा बना के कि यार तेरा गाना चल रहा है, तो एक काम कर सेमस बना ले। आपके लिए मैंने मोनेटाइजेशन ओपन कर दिया है। बोलेगा एक्साइटिंग। अभी वो किसी और को पता चलेगा, वहां से मेल जाना चाहिए, यू हैव ग्रेट पोटेंशियल, व्हाई कांट वी वर्क टुगेदर। इसको थोड़ा सिंपल करते हैं, एवरीथिंग इज सिंपल। स्पॉटिफाई क्या बिजनेस है? आप गाना डालते हो, वो स्ट्रीम करता है, आपको रिपोर्ट देता है, उस पे 10 पैसा, 5 पैसा, 3 पैसा, 8 पैसा दे देता है। करेक्ट। अभी एवरीथिंग नाउ वी हैव टू डू मार्केटिंग, वी हैव टू क्रिएट रील्स, वी हैव टू क्रिएट द ये सोनिक, वी हैव द कल्चर, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड। एक बच्चे को ना इससे ओवरवेल्म्ड हो गए, क्या हो रहा है, आई नीड, मतलब इट्स लाइक यू नो, हम लोग बचपन में थोड़ा तबीयत खराब होती तो मम्मी हल्दी दूध बना देती, अब you have to do this test. This is not wrong. I'm not saying that, you know, getting yourself, you know, वो गलत नहीं. But maybe it is not right for the entire India. Maybe it is right for somebody who is doing a, you know, 10 crore show a day or building a 50 lakh song. But some kid who is trying to build his music with a small mindset. बहुत easy है. It's a easiest business to do. And it is more easier to get spotted these days. आप मुझे एक बंदा बन रहा हो इंडिया में, एक बंदा किसी भी कोने में हो, वो कुछ अच्छा कर रहा हो, माइंड ब्लोइंग कर रहा हो, उसको किसी ने रीच आउट नहीं किया होगा कि तुम मेरा काम करो, तो अभी तो बहुत ईजी होगा। पहले तो अच्छे अच्छे गायक, अच्छे अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर, अच्छे अच्छे एक्टर आए नहीं, नजर में ही नहीं आए। अभी तो एक बंदा खोजते हैं, देखो ये अच्छा गाती है, तू रील बना। ट्रू। पहली चीज तो रील बना, मैं बोलता हूँ मेरा दोस्त शेयर करेगा, इजी तो है ना। Why we are making it complicated, jargon driven, complex? ट्रू। एक्चुअली इसको सिंपल भाषा में अनकॉम्प्लिकेट करने के लिए आप बोल रहे हो कि जो काम एकदम सिंपल है उसको ज़बरदस्ती क्यों कॉम्प्लिकेट किया जा रहा है? क्योंकि अल्टीमेटली आपको एक पीस ऑफ म्यूज़िक बनाना है और किसी ऑडियंस को सुनाना है, उसको पसंद आएगा तो वो सुनेगा, ये इतना सा ही है। इसको इतना सा ही रहने देते हैं और इसी पे काम करते हैं। ज़बरदस्ती ओवर कॉम्प्लिकेट करके मेन मुद्दे से ध्यान नहीं भटकना चाहिए। सब मेरा कहने का मतलब ये है कि जो लोग बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, लोग हैं, वो उनके पास कॉम्प्लिकेशन रहने देते हैं, वो करेंगे, उसके बिना तो चलेगा। लेकिन जिससे आप बात करने की कोशिश कर रहे हो कि आप थ्रू दिस व्हाट आई अंडरस्टैंड द आइडिया इज टू, यू नो, इनकरेज लॉट ऑफ यंग किड्स, उनको ये बोलना जरूरी है कि तुम लोग इतना मत सोचो, तुम अगर तुमने गाना हिट किया तो दुनिया तुम्हारे लिए सोचेगी। करेक्ट। तुम अच्छा गाना बना भाई। करेक्ट। हमें, आपको आयुष्मान सिन्हा को जानते होंगे, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मैनेजर नाउ। उसने बोला कि वो आर्टिस्ट को ये बोलना चाहता है कि हम चाहते हैं सबसे पहले तुम थोड़ा सा कुछ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट दिखाओ कि आपको 1000 लोग सुनने लगे, क्योंकि वहाँ तक पहुँचना बहुत आसान है। आपको 100 लोग आपसे इंटरेक्ट करते हैं, उस 100 और 1000 को 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ बनाने का हमको पता है। बट ये शुरुआत की जर्नी जीना अगर शुरू करोगे, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, then it makes sense. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। वाह महेंद्र सर, मैं आई एम 100% श्योर जो भी पॉडकास्ट देखेगा सुनेगा ना, उसको बहुत सारी चीज़ें सीखने को, मेरे को तो बहुत सीखने को मिल रही है ऑलरेडी। नहीं आपको और क्योंकि ये 35 साल का एक्सपीरियंस ना, आपने बहुत कुछ छोटी छोटी बातें मतलब आपने बहुत सरलता से बता दी, बट अगर वो सीख पाए, मैं वापस से समअप करता हूँ कि एक तो सक्सेस और फेलियर को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। कभी कभी मार्केट ट्रेंड या जो पास्ट में हुआ है उसको भी ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए, गट फीलिंग पे काम करना चाहिए। अगर आपने गलत डिसीजन लिया उसको एक्सेप्ट करो, उससे कुछ सीखो, मूव ऑन करो। अगर आपने सही डिसीजन लिया तो पैर ज़मीन पर रखो,
फिर उससे सीखो, फिर मूव ऑन करो। एक बार तुक्का लगा, बार बार वो तुक्का नहीं लगेगा। और प्रॉब्लम्स जितनी भी होती हैं वो कभी कभी अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट भी होती हैं। और जो लास्ट वाले आपने लाइन बोली ना, जो कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो, समटाइम्स वी कीप ओवर थिंकिंग एंड एंड अप डूइंग नथिंग। तो जो हमारे बस में काम है सबसे पहले वो करना शुरू करना चाहिए, एंड दैट्स द वे इट शुड बी डन। सो आई एम रियली हैप्पी, ये अगर लोगों तक मैसेज पहुंचेगा तो I hope so. जरूर पता चलेगा। एंड आई प्रे कि हम वापस एक पॉडकास्ट करें कुछ टाइम बाद। और हमने आज जो बोला ना कि बंगाली इंडस्ट्री एज एन इंडस्ट्री ग्रो होनी चाहिए, चाहे वो बंगाली लैंग्वेज आनी चाहिए एज एन ऑप्शन, अदर्स में नहीं जाना चाहिए, या प्लेलिस्ट जो है या एक्सपीरियंस जो है एक कंज्यूमर का जो बंगाल में है उसका कंज्यूमर उसके जैसा होना चाहिए, या बंगाली म्यूज़िक और एंटरटेनमेंट नॉन बंगाली लोगों के पास जाना चाहिए, ऑडियंस के पास जाना चाहिए, ग्लोबल स्टेज पे जाना चाहिए। और बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स आए, बहुत सारे आर्टिस्ट आए, सब काम करें और ओवरऑल बंगाली कम्युनिटी एज एन एंटरटेनमेंट कम्युनिटी ग्रो हो। विद दैट विश, थैंक यू सो मच सर। Thank थैंक you. यू सो मच। वो ज़्यादा हो गया क्या? नहीं नहीं, मैं और 2 घंटे कर सकता हूँ। I would not mind one black coffee. You tell me the question, I'll keep answering. That's easier for me. I don't remember things. Why we connect? हमारा ना timeline similar है, करेक्ट। तो वो timeline पे कनेक्ट हो जाता है। मैंने डिसाइड किया है, मैं बताता हूँ कि मैं नोटिस डालूंगा, मेरे गाना कोई भी गा सकता है स्टेज में, परमिशन नीचे नेक्स्ट 5 साल। शर्त तक मेरे गाने गाओगे तो और कोई गाना मत गाना। बांग्लाते नॉट नीडेड। That's the problem. As long as I'm talking this language, they'll listen.